हॅलो एव्हरीवन. हॅलो. हॅलो. हो सर, येतोय. येस आवाज आहे? येस येस येस. अनम्यूट करू शकतात सगळे सगळे अनम्यूट करू शकतात. फक्त सगळे एकत्र नका बोल, हळूहळू बोला. आणि कॅमेरा ऑन करा सगळ्यांनी पहिले. टर्न ऑन युअर कॅमेराज, माईक. गुड इव्हनिंग. सर. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम सो सॉरी. मी मॅथचा मूड खराब केला असेल तुमचा. बरं, कोणी असं आहे का की मराठी कळत नाहीये, हिंदी बोलावं लागेल? कोणी असेल तर हात वरती करा. कोई है क्या मराठी समझ में नहीं आती है? ओके, समवन इज देयर. क्या नाम है? एनोनिमस. अरे वीडियो तो ऑन करो. एनोनिमस. अच्छा, और कोई है जो मराठी नहीं समझता? अच्छा, कोई आउटसाइड महाराष्ट्र से है ज्वाइन? कोई आउटसाइड महाराष्ट्र से अपना हैंड रेस कर सकते हो आप? नहीं है ना, सारे महाराष्ट्र से ही है. ओके ग्रेट. ठीक है, तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, ये कल का ही हमारा सेशन था राइट, लेकिन कल फाइनल था इसलिए मैंने आज पे डाला. लेकिन वो बारिश हो गई तो कल का मैच वापस आज पे आ गया, तो आज मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल कि मैंने थोड़ा सा मैच का मजा आपका करकरा कर दिया होगा, लेकिन ठीक है. तो देखते हैं जिनको भी अभी एंटरटेन के ऊपर एजुकेशन या फिर अपना जो भी आप सीख रहे हो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो तो सब आ गए राइट. वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ 600 प्लस लोग थे और यहाँ पे कुछ अराउंड 60-70 समथिंग है. ओके ठीक है ग्रेट. तो आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो. चैट बॉक्स में जस्ट टाइप योर सिटी नेम एंड योर करंट एजुकेशन और जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर एनी अदर जो भी आप अभी कर रहे हो. इन चैट बॉक्स जस्ट टाइप योर सिटी एंड द जॉब और एजुकेशन दैट अभी अभी जो भी चल रहा है आपका चैट बॉक्स में डालिए. चैट बॉक्स ऑन है सबके? चैट बॉक्स दिख रहा है आपको ऑन? ओके, नासिक, संगमनेर, नासिक, एमसीए, बीबीए, बीसीएस, बीसीएस, एमसीए, मुंबई, घोटी, इगतपुरी. ओके, नासिक, नासिक, नासिक. ओके अच्छा, तो कोई ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ आज जो कि प्रोफेशनल जो ऑलरेडी कॉलेजेस में टीचर्स है या फिर जॉब कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं. नाइस ग्रेट. ओके, तो चलिए अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ, तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ. एकदम शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको. ओके, स्क्रीन सबके लिए विजुअल है? अभी स्क्रीन विजुअल है? यस यस. ओके, बस थम्स अप किया तो भी चलेगा, मुझे समझ में आ रहा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माय नेम इज घनश्याम बागुल. I have done my BSc in Computer Science and MBA in IT. Currently मैं बाइट सिस्टम ये कंपनी रन करता हूँ और अराउंड 2009 से मैं इस फील्ड में हूँ. और मैंने जब से कॉलेज कंप्लीट हुआ मेरा, एक्चुअली कॉलेज के पहले से मेरी ये कंपनी बन गई थी और तब से ही मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, तब से मैं यहाँ पे. उसके बाद बाइट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. बाइट सिस्टम एक नासिक की IT फर्म है, एक लीडिंग फर्म है नासिक में. और we provide technical expertise and we have expertise of more than 14 years. में 2009 से तो अराउंड 14 years हो जाते हैं. देन हम ऑल ओवर इंडिया भी काम करते हैं और इंडिया के कुछ बाहर के भी क्लाइंट्स हमारे साथ हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स हमारे हैं. हम इंडिया में अराउंड 5 स्टेट्स कवर करते हैं जहाँ पे हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अराउंड 15 सिटीज है जहाँ पे हमारी ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं. प्राइमरीली हम काम कहाँ पे करते हैं, जो कि कंपनीज में जो पेपर वर्क होता है, जो भी बिजनेस वर्क होता है जो कि पेपर पे चल रहा है,
स्पेशली हमारा काम होता है कि उससे डिजिटाइज करना, उसे टैबलेट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, इसमें हम बनाते हैं, मतलब ऐसे सिस्टम्स हम बनाते हैं कि पेपर वर्क जो भी है वो हट जाए। तो ऐसे कंपनीज के लिए हम काम करते हैं और यही हमारा कोर बिजनेस एरिया है। तो हमारे क्लाइंट कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे क्लाइंट्स आप पहचानते होंगे, जैसे कि अभी अगर आप क्रिकेट ही अगर देख रहे हैं तो हर बैट्समैन के बैट के ऊपर आप सीएट का नाम देखोगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके लिए मैंने काम किया है। देन गैब्रियल लिमिटेड जो कि नासिक में भी है और बाहर भी है। शैली इंजीनियरिंग एक गुजरात से ये कंपनी है। रेकेम आरपीजी लाइफ साइंस, पन्नौर रिकॉर्ड ये यहाँ पे नासिक में अगर दिंडोरी के पास इनका बड़ा सा प्लांट है। एसजेएस ये साउथ से है, ये कंपनी डाउन साउथ मतलब कर्नाटका से है। देन प्यू स्टार आपको पता होगी, एसी की कंपनी है प्यू स्टार, और बाकी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। देन एनर्जी एक्सपर्ट ये कि नासिक की कंपनी है लेकिन अच्छी बढ़िया ग्रो कर रही है फिलहाल। और ग्राफाइट इंडिया ये भी नासिक में है, आपको शायद पता होगा। तो ये जो कंपनीज है इनके लिए मैं ऑल ओवर इंडिया काम करता हूँ। जो भी इनके अलग अलग प्लांट्स है, जैसे कि सीएट के 6 प्लांट्स है, तो हर जगह पे हमारा काम होता है। ब्लू स्टार के भी 7-8 प्लांट जो है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे हमारा काम होता है। रेकेम आरपीजी में भी वैसा ही काम होता है। लेकिन हर तरफ हमारा कोर आइडिया जो है बिजनेस की वो यही है कि डिजिटाइजेशन हम करते हैं। स्पेशली अभी आज के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो आज हम इस सेशन में क्या क्या देखेंगे। तो एक जो भी आपको एंड्रॉइड पता है, नहीं पता है, या फिर आप बहुत बिगिनर हो, आपका कंप्यूटर साइंस में जस्ट अभी आप एंट्री किए हो, तो भी एक ब्रीफ आइडिया आपको एंड्रॉइड एनवायरनमेंट जो भी है उसके बारे में इसमें पता चलेगी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपको कुछ एडवांस पता नहीं है तो आपको एंड्रॉइड समझ में नहीं आएगा, या फिर एंड्रॉइड बहुत ही अलग लेवल पे कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। आप अगर ठीक से कंसेप्ट को समझो तो आप ये समझ जाओगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस, नेक्स्ट हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो डायरेक्टली कि कैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो है वो वर्क कैसे करता है, उसके लिए क्या क्या टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर क्या है आपके लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, और क्या क्या आगे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आगे फ्यूचर में एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। उसके बाद हम देखेंगे कि एज अ डेवलपर या फिर एज अ स्टूडेंट आपके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। उसके बाद हम देखेंगे कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप किस तरीके से सीख सकते हो, या फिर हमारी तरफ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है लर्निंग के लिए आपकी। उसके बाद जो है इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट अगर आपको इसमें चाहिए तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं। उसके बाद एक ओपन डिस्कशन लेंगे हम सबसे आखिरी में, जहां पे मैं आपके कुछ अगर क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जो है वो आंसर करूंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है वो अभी बीच में हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए जो भी है आपके क्वेश्चंस आप लिख के रखिए या फिर चैट बॉक्स में भी रखे तो भी चलेगा, मैं वहां पे पढ़ लूंगा और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और एक ये मीटिंग में हमने एक फैसिलिटी है हमारे पास अवेलेबल कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो नीचे आपको वो डॉट्स दिखते हैं, 3 डॉट्स दिखते हैं, अगर वहां पे आप क्लिक करोगे ओके तो वहां पे एक ऑप्शन है आपको एक्टिविटीज करके, राइट। वो एक्टिविटीज में अगर आप जाते हो तो वहां पे Q&A करके एक ऑप्शन है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऐसा एक ऑप्शन है। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो वहां पे आपका क्वेश्चन आप अभी से टाइप करके रख सकते हो, जो कि मुझे बाद में दिखाई भी देगा। और अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं कर पाऊँ तो हम फ्यूचर में या फिर आपको मतलब कल परसों में भी व्हाट्सएप पे इसका आंसर मिल जाएगा। अगर ये बीच सेशन में अगर उसका आंसर हम नहीं दे पाते तो वहां पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो पार्क कर सकते हो। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, नीचे आपकी फोन स्क्रीन पे नीचे जो 3 डॉट्स है जहां से आप हैंड रेज करते हो, वहां पे 3 डॉट्स है, वो 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पे जो ऑप्शंस आते हैं उसमें लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज करके। तो एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे Q&A करके एक ऑप्शन है, तो वहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे बॉटम में आपका ऑप्शन है आस्क अ क्वेश्चन, तो वहां पे आप आपका क्वेश्चन जो है वो पार्क करके रख सकते हो। तो अभी हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू पहले हम एंड्रॉइड एनवायरनमेंट जो है उसका देख लेते हैं। तो ब्रीफ ओवरव्यू क्या है, तो सबसे पहले तो आपको अभी सबको पता है और हम यूज भी कर रहे हैं कि एंड्रॉइड, व्हाट इज एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए। एक्चुअली एंड्रॉइड जो बनाया गया था वो बनाया गया था, मतलब जब बना रहे थे तो वो एक आइडिया थी टू डेवलप इट फॉर कैमरा डिवाइसेस। तो कैमरा डिवाइसेस के लिए एक्चुअली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप की जा रही थी, लेकिन बाद में उसमें जैसे जैसे रिजल्ट्स मिले और जो इंप्रूवमेंट्स हुई तो फिर उसे डाइवर्ट किया गया कि एक हैंडहेल्ड मोबाइल भी हम इसमें बना सकते हैं। तो फिर उस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हुई। और एंड्रॉइड अगर आपको पता है तो ये जो है यूनिक्स का ही एक वेरिएंट है, यूनिक्स कोर जो है वही इसमें यूज किया गया है। उसके बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स। एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स मतलब क्या कि एंड्रॉइड
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ऐप बनाए जाते हैं, वो ऐप बनाने के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं, आपने शायद अगर नाम सुना होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। ये क्या है? एक टूल है जो कि टूल यूज करके हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो टूल्स की कैटेगरी में आता है। दूसरे भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट एंड्रॉइड स्टूडियो इज द मेजर टूल जो कि हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एंड्रॉइड एनवायरनमेंट का नेक्स्ट पार्ट है जावा एंड कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड्रॉइड सीखने के लिए आपको जावा एटलीस्ट आना चाहिए, एटलीस्ट उसका कोर जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपको कोर जावा जो है वो अगर पता है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत ही इजी है आपके लिए, और एडवांस पता है तो और इजी हो जाता है। तो जो भी है, अगर आपको एंड्रॉइड बिल्कुल भी नहीं आता तो भी नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि आप वो भी कैसे कर सकते हो, कोर एंड्रॉइड या फिर बेसिक एंड्रॉइड कैसे कर सकते हो। उसके बाद आता है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। अभी अगर आपको पता होगा या फिर अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस पता होगी तो आपको पता होगा कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो पॉपुलर ऐसे ही नहीं होगी। उस लैंग्वेज में एक कोर सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट अच्छा है तो वो लैंग्वेज बहुत पॉपुलर होती है। जैसे अगर हम पीएचपी की बात करें तो पीएचपी अराउंड 90s के बीच में पीएचपी हुआ था, शुरू हुआ था यूज करना। अराउंड 25 ईयर्स अभी पीएचपी को हो गए हैं। फॉर एवरी 5 years, 5 to 10 years के गैप में एक ऐसा बोला जाता है कि अभी पीएचपी खत्म, पीएचपी अभी रिप्लेस हो जाएगी। जब ASP.NET आया था तो तब बोला जा रहा था कि अभी ASP चलेगा, अभी पीएचपी खत्म हो जाएगा। जावा आया था तो अभी जावा आ रहा है, JSP आ रहा है, सर्वलेट्स आ रहे हैं, अभी पीएचपी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी लेटेस्ट की अगर बात करें तो पाइथन आया है और पीएचपी एंड हो जाएगा। लेकिन 25 ईयर्स हो गए, पीएचपी आज भी है और शायद नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए पीएचपी रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज उसकी लाइब्रेरीज, पीएचपी जो बनाया गया है उसका कोर फाउंडेशन इतना स्ट्रांग और इतना इजी है कि वो जो ग्रास्प होता है, और उसके बाद आता है उसकी लाइब्रेरीज। उसमें इतनी सारी सिस्टम्स बन चुकी है, इतनी सारी लाइब्रेरीज, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम उसमें अवेलेबल है, तो वो कोई भी अडेप्ट करने के लिए वो इजी होता है। और दूसरी बात आती है कि ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स बन चुकी है। अगर कोई नई सिस्टम आती है या फिर नई लैंग्वेज आती है और जस्ट वो नई लैंग्वेज आई है इसलिए पीएचपी को रिप्लेस कर दो, नई लैंग्वेज में नया कोड लिखो, ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको पता होगा तो फेसबुक जो है उसकी भी कई सारी फंक्शनलिटीज पीएचपी में डेवलप की गई है। ओके, लेटेस्ट अभी वो दूसरी ऑब्वियसली लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म्स भी यूज करते हैं, बट पीएचपी में भी उसकी बहुत सारी कोर फंक्शनलिटी जो है वो पीएचपी में डेवलप की गई है। तो एंड्रॉइड का भी वैसा ही है। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क और उसकी लाइब्रेरीज इतनी स्ट्रांग है, इतना सपोर्ट अच्छा अवेलेबल है कि बहुत हार्ड है, बहुत ही इजीली हम कुछ सालों में इसको ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारा एनवायरमेंट और उसका लाइब्रेरीज बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई प्रोडक्ट तो हम बना देते हैं चलो, लेकिन वो प्रोडक्ट को हम पब्लिश कैसे करते हैं या फिर कितने सारे लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है, वो प्रोसेस जो है वो कितना इजी है। और अगर आपको पता है तो आप एप्स कहाँ से डाउनलोड करते हो? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, राइट? तो प्ले स्टोर और प्ले स्टोर के साथ कई सारी ऐसी सर्विसेज है, जैसे कि गूगल मैप्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो कि गूगल ने ऐसी लाइब्रेरीज के साथ ही बना के रखी है जो कि डेवलपर्स को यूज करने के लिए बहुत ईजी है। और वो सर्विसेज यूज करके डेवलपर जो है वो अपना ऐप बहुत फास्ट फाइनलाइज कर पाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनलिटीज लाइब्रेरीज के थ्रू यूज करते हैं। तो हर कुछ डेवलपर्स को खुद से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है, एपीआईज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि गूगल मैप एक बेस्ट एग्जांपल है। तो वो यूज करके डेवलपर्स अपना काम जो है वो फास्ट करते हैं। तो ये अवेलेबल है, इसके लिए भी एंड्रॉइड में जो है वो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा अवेलेबल है। तो ये सारी एपीआईज है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है और कि सिस्टम्स तो अवेलेबल है, लेकिन ये सिस्टम्स किसी को समझाने के लिए या फिर इन सिस्टम्स में कोई हेल्प करे ऐसा कोई अवेलेबल है क्या? तो यहाँ पे वर्क करती है कम्युनिटीज, डेवलपर्स कम्युनिटीज होती है। अगर आपने कहीं सर्च किया होगा तो आपको स्टैक ओवरफ्लो करके वेबसाइट मिली होगी, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट अ डेवलपर कम्युनिटी। तो वहाँ पे अलग अलग डेवलपर्स दूसरे डेवलपर्स की हेल्प करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई आंसर देता है। तो ये जो कम्युनिटी और रिसोर्सेस है वो एंड्रॉइड के बहुत ही स्ट्रांग है। खुद गूगल ने तो बहुत सारा रिसोर्सेस आपको रेडी बना के रखे हैं, हर लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसे कैसे अडॉप्ट किया जाता है और कम्युनिटी में कैसे यूज होता है, कैसे स्प्रेड होता है, वो जो है वो एंड्रॉइड के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा हुआ है। तो ये भी एक बात है कि एनवायरमेंट में इसको कंसिडर किया जाता है और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। उसके बाद आता है डिवाइस फ्रैगमेंटेशन। ये एक अलग चीज है एंड्रॉइड एनवायरमेंट की। अब अभी देखते हो कि एंड्रॉइड इज नॉट जस्ट फॉर मोबाइल फोन।
आपको पता है एंड्रॉइड के डिवाइसेस भी आते हैं, जैसे कि घड़ी आती है, मोबाइल फोन आते हैं। मोबाइल फोन्स फोल्ड हो सकते हैं, अभी ऐसे भी मोबाइल फोन्स आ गए। मोबाइल एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन रोटेट हो जाती है और एक नॉर्मल अपना वाटर बैग जो है उसकी जैसे राउंड शेप ले लेती है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस जो है वो एंड्रॉइड सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये अलग अलग डिवाइसेस एंड्रॉइड सपोर्ट कर रहा है तो हर डिवाइस के लिए अलग अलग ऐप डेवलप नहीं की जाती, एक ऐप डेवलप की जाती है और उसमें पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि ये अलग अलग डिवाइसेस पे रन हो। अगर आपको पता होगा कि मोबाइल जो है वो अलग अलग शेप में आते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ मीडियम है, अभी कुछ फोल्ड हो रहे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली फोल्ड होते हैं, कुछ वर्टिकली फोल्ड होते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन बनती है वो इस हर डिवाइस पे कैसे रन हो सके या फिर इस हर डिवाइस पे कैसे सपोर्ट दे सके, तो ये जो होता है काम, ये डिवाइस फ्रैगमेंटेशन के अंडर होता है एंड्रॉइड में। और ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है और उसके लिए भी जो है एंड्रॉइड के लिए बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। एक ऐप आप देखोगे कि जो मोबाइल पे भी चलता है, जो टीवी पे भी चलता है और जो आपके वॉच में भी चलता है, तो ये सब कुछ होता है डिवाइस फ्रैगमेंटेशन की वजह से। उसके बाद अभी डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता कैसा है, क्योंकि आप जिसके लिए एक्साइटेड हो। और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ अराउंड 75 समथिंग लोग अभी लाइव है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखेंगे जो कि आप देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं, जस्ट सेकंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो आप यूज कैसे करोगे, एंड्रॉइड स्टूडियो आप इंस्टॉल कैसे करोगे, वो एक्चुअली देखते हैं हम। तो मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ मेरी। ओके, इट इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, तो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कैसे करना है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले जो था, अभी कुछ हम 5-6 इयर्स बैक अगर हम देखें तो उसमें आपको अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती थी। लेकिन आज एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसा टूल है कि जो आपने इंस्टॉल कर लिया तो बाकी उसमें सब कुछ इनबिल्ट आपको मिल जाता है। तो बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, जस्ट गो टू google.com एंड जस्ट सर्च फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। जैसे आप सर्च करोगे, अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको मैक के लिए सर्च करना है तो आप वैसे कर सकते हो। वैसे भी वो ऑटोमेटिक सर्च आपका डिटेक्ट हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन लिंक मिल जाएगी। जो कि पहली लिंक है developer.android.com, ये जो लिंक है इसी लिंक पे आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली बटन मिलता है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, ये फ्लेमिंगो क्या है, ये वर्जन है। जैसे कि आपको एंड्रॉइड के बारे में पता होगा कि एंड्रॉइड जब लॉन्च हुआ था तब एंड्रॉइड को वो जो स्वीट आइटम्स होते हैं वैसे उसके जैसे नाम दिए गए थे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो लॉन्च हुआ है उसे भी अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये फ्लेमिंगो एक नेक्स्ट वर्जन अभी फिलहाल आया है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये अराउंड 1 GB के आसपास ये डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल एक exe फाइल रहेगी और ये जैसे ही फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, सिंपली जस्ट डबल क्लिक इट एंड उसका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेटअप में कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं सेटअप आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें कवर करनी है। तो ये जो है बहुत ही इजी है, आप ये कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसे करने की ट्राई कर रहे हो अभी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी कोई भी डिस्टर्ब मत होना, ये खुद से अभी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत इजी है ये प्रोसेस, आप बाद में भी कर सकते हो। अभी आपको बस ये समझना है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक्चुअली एनवायरनमेंट है क्या, ये वर्क कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको बस इतना ही अभी समझना है। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, खुद से अभी प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वैसा हमारे पास टाइम भी नहीं है। मैं आपको जस्ट डेमो बता रहा हूँ कि ये सब कुछ सारी चीजें होती कैसे और उसी पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, एक से डाउनलोड हो जाएगी। एक से जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो आपकी स्टार्ट मेनू में अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाता है और आप उसे स्टार्ट मेनू से स्टार्ट करोगे तो आपको एक विंडो दिखाई देगा। अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये स्क्रीन है जो आपको दिखाई देगी जैसे ही आप एंड्रॉइड इंस्टॉल एक बार आपका इंस्टॉल हो गया और उसके बाद आप ओपन करोगे तो आपको ये सारी विंडो जो है ऐसी आपको दिखाई देगी। तो अभी ये सारे मेरे पास्ट एप्लीकेशंस है, ये आपको ऑब्वियसली दिखाई नहीं देंगे, ये सारे आपके एम्प्टी रहेंगे। तो यहाँ से मुझे वो रिमूव करना पड़ेगा, बट नो वरीज, ये ऐसे ही रहने देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे एक बटन है न्यू प्रोजेक्ट, राइट। तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ से क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो आपकी सामने खुल जाएगी, जो कि अभी आपको दिख नहीं रही है, राइट। नई विंडो आपके सामने। ओके, तो ये वो विंडो है जहां से न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद हमें दिखाई देती है। तो जैसे ही ये विंडो आपको दिखती है तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है उसकी जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। बट
अभी हम इसको नहीं देखेंगे, ये सिंपल यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट में और देखो, यहाँ पे ऑप्शन से देखिए आपको वेयर ओएस, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई वॉच के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो वो यहाँ से उसके ऑप्शन है। एंड्रॉइड टीवी के लिए है तो यहाँ से ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है, आप जो फोन या फिर टैबलेट के लिए बनाते हो ना, उसको भी आप कंपेटिबिलिटी दे सकते हो कि वो एंड्रॉइड टीवी में भी चल जाए वो एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बस। तो फिलहाल हम सिंपल एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फोन एंड टैबलेट, और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी आपको बस सिलेक्ट करना है। और जैसे आप ये सिलेक्ट करते हो, आपको क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके एप्लीकेशन को आपको नाम क्या देना है। तो फिलहाल मैं यही नाम रखता हूँ कि माई एप्लीकेशन, ओके। और नेक्स्ट है पैकेज नेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब आप लाइव एप्लीकेशंस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप लाइव कोई लॉन्च करना है आपको एप्लीकेशन, तो इसके बारे में आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली ये पैकेज नेम फॉर्म कैसे होता है, जो भी आपका कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आता है, ये कंपनी का नाम है, और यहाँ पे आता है कंपनी का आपके डोमेन। तो एक्चुअली अगर इसको आपने अपोजिट कर दिया तो ये हो जाता है bytesystem.com। दिस इज आवर रजिस्टर्ड डोमेन। जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड डोमेन ही यूज करना है, बट अगर रजिस्टर्ड डोमेन आप यूज करते हो तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज कम है कि आपका एप्लीकेशन किसी और के एप्लीकेशन के साथ क्लैश कर जाए। बहुत कम पॉसिबिलिटीज, क्योंकि bytesystem.com अगर मेरी कंपनी का नाम है, मेरा खुद का वेबसाइट का ये डोमेन है, तो ऑब्वियसली कोई और ये नाम से एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करेगा प्ले स्टोर पे। ये वो रीजन है। तो जो पैकेज नेम है, इसी से प्ले स्टोर के जो एप्लीकेशन है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हर एप्लीकेशन का एक पैकेज नेम होता है। अगर आप आपकी सेटिंग्स में देखो मोबाइल एप्लीकेशन के, और उसमें एप्स में जाओ आप, तो वहां पे कहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा जहां पे आपको हर एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड है आपकी मोबाइल में, उसका पैकेज नेम पता चलेगा। तो ये पैकेज नेम इसके लिए जरूरी होता है, इसलिए ये डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि किसी और कंपनी का आपके साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जनरली ऐसा रखा जाता है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड डोमेन है, जस्ट रिवर्स इट। सो माइन इज bytesystem.com, सो जस्ट रिवर्स com.bytesystem, और उसके आगे फिर आप जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका नाम रख सकते हो। तो ऐसे फॉर्म होता है ये पैकेज नेम। तो यहाँ पे है com.bytesystem.myapplication। उसके बाद सेव लोकेशन है कि आपको ये आपकी लोकल ड्राइव पे कहाँ पे सेव करना है। तो ये मैंने अभी डी ड्राइव पे जो एक मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मैंने इसको सेव करना है, तो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज द लैंग्वेज चॉइस। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो एंड्रॉइड के लिए तो ऑब्वियसली हम जावा यूज करते हैं, या अगर आपको पता होगा, लेकिन अभी एक नई लैंग्वेज पे अवेलेबल है, कोटलिन करके। ये जो लैंग्वेज है, ये जिन्होंने ये एंड्रॉइड स्टूडियो बनाया है, एंड्रॉइड स्टूडियो गूगल ने नहीं बनाया है, जेट ब्रेन्स करके दूसरी कंपनी है, उन्होंने ये एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलप किया है। और उसी कंपनी ने कोटलिन करके एक लैंग्वेज बनाई है, जो कि सीमलेसली जावा के साथ वर्क कर सकती है। मतलब आपके एप्लीकेशन में एक क्लास कोटलिन में है और एक क्लास जावा में है, तो भी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज जावा में डेवलप है और आपका प्रोग्राम अगर कोटलिन में है, स्टिल दे कैन सीमलेसली वर्क विद ईच अदर। और ऐसा अपोजिट भी हो सकता है कि कोटलिन में कोई पैकेज है और जावा में आपने किया है कुछ काम, स्टिल दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ऐसे कोटलिन जो है वो बनाई गई है। और कोटलिन बनाई इसलिए गई कि कई सारे सिंटैक्स ऐसे थे जावा में जो कि लेंथी थे, प्रोसेस ज्यादा थी उसमें। तो कोटलिन में वो बहुत सारी सिंटैक्स जो है वो एकदम छोटे छोटे कर दिए हैं, तो डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होता है। और बाकी की भी बहुत सारे जो है फीचर्स है उसमें, बट एक बेसिक फीचर जो है वो ऐसा है उसका कि कोड कम हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बाइट्स सिस्टम, हमारा ये com.bytesystem माय एप्लीकेशन, ये पैकेज नेम हो गया। और लैंग्वेज चॉइस जो है वो हम डिसाइड करते हैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए जावा। तो हम ये प्रोजेक्ट जो है वो जावा लैंग्वेज में डेवलप करने वाले हैं। और ये रन टाइम में भी आप जो है इसमें कोटलिन के पैकेजेस इंक्लूड कर सकते हो, स्टिल ये जावा में डेवलप हो रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम एसडीके। अगर आपको पता है तो हर एंड्रॉइड जैसे जैसे नए नए वर्जन्स लॉन्च होते हैं, उनके कुछ नाम रखे गए हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला। तो ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी फिलहाल जो चल रहा है वो यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आपके पास शायद ये हो सकता है, ये पाई क्यू आर एस ये हो सकते हैं, राइट। और इसके पहले अगर आपने सुने होंगे ओरियो, नॉकट है, उसके बाद मार्शमेलो भी था, लॉलीपॉप था, किटकैट था, राइट, जेली बीन, ये सारे अलग अलग वर्जन है। तो हमारी जो एप्लीकेशन अभी बन रही है, हमारा जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, वो कौन से मिनिमम प्लेटफॉर्म पे रन होना चाहिए, मतलब जो मोबाइल है वो मोबाइल में कौन से मिनिमम वर्जन एंड्रॉइड का चाहिए, जैसे कि ये हमारा एप्लीकेशन वहां पे रन हो सके। तो यहाँ पे हमने लिया कि API 22 विच इज एंड्रॉइड 5.1
5.1 लॉलीपॉप। तो हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड 4 के ऊपर रन नहीं हो सकता, एंड्रॉइड 3 पे रन नहीं हो सकता, वो रन होगा एंड्रॉइड 5.1 के आगे जो भी वर्जन है। फिर अभी लेटेस्ट में जो भी चल रहा है उसके ऊपर भी वो 6, 7, 8 सब पे चल सकता है, बट 5.1 के नीचे नहीं चल सकता। ये डिसीजन यहाँ पे हमें लेनी पड़ती है कि हम ये बना रहे हैं ये कौन से मिनिमम एंड्रॉइड डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। और उसके नीचे एक छोटा सा नोट आपको दिखता है, वो आपको बताता है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ डिवाइसेस। यहाँ पे गूगल आपको ये बताता है कि आज जो मार्केट में अवेलेबल फोन है जो लोग यूज कर रहे हैं वो 5.1 के ऊपर के जो फोन है वो 99% है। मतलब 1% चांस है कि 5.1 के नीचे कोई डिवाइस आज मार्केट में अवेलेबल है या फिर कोई यूज कर रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि मेरा एप्लीकेशन जो है वो कितने सारे लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं। वही अगर हम चेंज करें और एकदम लेटेस्ट वाला एंड्रॉइड ले रहे एंड्रॉइड 12 के ऊपर हमारा ऐप रन होना चाहिए, अगर ये करते तो अभी देखिए आपको नोटिस आ रही है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.2, मतलब मार्केट या फिर आज जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें बस 5.2, मतलब 100 में से बस 5 लोग ऐसे हैं जिनकी मोबाइल में एंड्रॉइड 12 अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम जो एप्लीकेशन बनाए वो सबसे कम से कम लोग यूज करें, हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एप्लीकेशन पहुंचे। तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, जो भी लोएस्ट वर्जन अवेलेबल है जो कि हमारे लिए सही भी रहेगा वो वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे। अभी ये डिसाइड कैसे होता है, तो ये डिसाइड होता है ये एपीआई की जगह पे, ये एपीआई 22 लिखा है। हर एपीआई जैसे जैसे नए नए आते हैं तो वो पुराने एपीआईज में जो भी लूप होल्स है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो हटते जाते हैं और कुछ नए फीचर्स भी आपको ऐड करते जाते हैं। तो आपके एप्लीकेशन में आपको कौन सा एपीआई यूज करना है, कौन से एपीआई की आपको जरूरत है, एक जस्ट रॉ एग्जांपल लेते हैं, इसका कुछ एक्चुअल मीनिंग मत निकालना, जस्ट एक एज एन एग्जांपल। सपोज कि गूगल मैप जो है वो मैप अवेलेबल है फ्रॉम एपीआई 25। obviously it is available for lower APIs as well, but हम कंसिडर करते हैं कि गूगल का मैप एपीआई जो है, गूगल मैप जो दिखता है जो कि आप स्विगी या फिर जोमेटो के एप्लीकेशन में देखते हो या फिर उबर ओला के एप्लीकेशन में देखते हो, वो मैप जो है इफ दैट मैप एपीआई इज अवेलेबल फ्रॉम एपीआई 25, समझ रहे हैं? तो एपीआई 25 में अगर गूगल का मैप एपीआई अवेलेबल है और आपको आपकी मोबाइल में अगर मैप यूज करना है देन ऑफ कोर्स आप एपीआई 22 सिलेक्ट नहीं कर सकते, 5.1 वर्जन के लिए आप सपोर्ट नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एपीआई 25 कहाँ से अवेलेबल है। तो जहां से एपीआई 25 अवेलेबल है आपको वो वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन के लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो 7.1 है, एंड्रॉइड 7.1, और वो जो है वो 92% लोगों के पास आज अवेलेबल है, मतलब वो है या फिर उसके आगे है। तो 100 में से 92 पीपल जो है वो आपका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो कि आपका एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसके हिसाब से ये डिसीजन लेनी पड़ती है। ओके, गॉट इट। तो अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे बस आपको फिनिश करना है और आपका एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन अभी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे जो है आप देख रहे हो एक main.java एक फाइल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो ग्रेडल बिल्ड और एक प्रोग्रेस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अभी इन प्रोग्रेस है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल आपको रेडी मिल रही है main.activity.java, राइट। और यहाँ पे और एक फाइल है जिसका नाम है activity_main.xml जो कि अभी लोड हो रही है, लेकिन हम कोड देख सकते हैं। तो ये उसका कोड है, राइट। और ये यहाँ पे जावा फाइल है। तो ऐसी 2 फाइल जो है वो यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाती है। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, अभी भी वो ग्रेडल बिल्डिंग जो है वो चल रही है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। तब तक मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताना चाहूंगा। जब जो आप ये करोगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा डिवाइस लगेगा, बहुत ही हेवी डिवाइस नहीं, बट एटलीस्ट उसकी 4 GB रैम होनी चाहिए, तो ही एप्लीकेशन आपको ठीक से सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत हेवी एप्लीकेशन है और बहुत अच्छा खासा रैम कंज्यूम करेगा। तो आपको एटलीस्ट i3 चाहिए आपका डिवाइस और रैम जो है वो अराउंड 4 GB आपका रैम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे हमें मैसेज आ गया बिल्ड सक्सेसफुल, हमारा एप्लीकेशन अभी बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फाइल है जावा फाइल और एक फाइल है एक्सएमएल फाइल। तो बेसिक डिफरेंस पहले हम जान लेते हैं, ये अलग अलग 2 फाइल क्यों है। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो बनते हैं वो 2 पार्ट में बनते हैं। अगर आपको जावा पता है होगा या फिर वीबी या फिर VB.NET या फिर C#.NET अगर आपको पता होगा, तो यहाँ वहां पे आपने देखा होगा कि C#.NET VB.NET में एक फ्रेम बनता है पहले, राइट। फ्रेम की डिजाइन अलग बनती है और उसका कोड अलग बनता है। जावा में एक साथ होता है, एक ही जावा फाइल होती है और उसी में आपका कोड जो है वो डिजाइनिंग का कोड भी होता है और बैकग्राउंड में जो ऑपरेशंस होने हैं उसका कोड भी होता है।
थोड़ा सा VB जैसा ही यहाँ पे है, या फिर C#.NET जैसा ही यहाँ पे है। आपका विजुअल कोड जो है, मतलब जो यूजर को इंटरफेस दिखना है वो अलग से डेवलप होता है, उसकी फाइल अलग होती है, और उस इंटरफेस पे बटन दबने के बाद क्या होना चाहिए, या फिर कहाँ पे पॉपअप चाहिए, कहाँ पे आपको मैसेज दिखाना है, ये जो बैकग्राउंड ऑपरेशन है ये जावा फाइल में होते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो डिजाइनिंग जो होती है वो XML फाइल में होती है, और जो भी कोड होता है, बैकग्राउंड कोड जो होता है, वो आपका जो भी लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिक या फिर आपका प्रोजेक्ट का जो भी लॉजिक है, वो जावा में होता है, जो कि जावा फाइल में लिखा जाता है। इतना सिंपल है। तो एक XML फाइल होगी, दैट इज योर डिजाइन फाइल, तो इसको हम बोलते हैं लेआउट फाइल। तो एक लेआउट फाइल होती है और एक कोड फाइल होती है, दैट इज जावा फाइल, जो कि यहाँ पे आपको दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल सिंटैक्स से जावा के ही यहाँ पे पैकेज डिक्लेयर है, और यहाँ पे क्लास डिक्लेयर है, और क्लास में एक मेथड है ऑन क्रिएट। अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये देखना है कि ये रन कैसे होता है और कैसे एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में सोचना नहीं कि यही कैसे करना है, ये मेथड क्या करेगी, इसके बारे में कुछ मत सोचिए आप एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे कुछ लिखा है एक्टिविटी मेन, जो कि एक्चुअली इसी फाइल का नाम है, XML फाइल का नाम, राइट। तो ये वो स्टेटमेंट है जिससे जावा और XML फाइल को कनेक्ट किया जाता है कि ये जावा के साथ कौन सी डिजाइन दिखानी है, वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं ये फाइल ओपन करूँ एक्टिविटी में, तो ये हमारा कोड दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सारा XML कोड है। अगर आपको HTML पता है तो आपको XML भी पता चल जाएगा। XML भी बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है इतना। आपको जो कोड दिख रहा है ये, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है, और अराउंड 60-70% कोड तो जनरेट हो जाता है। तो आपको ये लाइन टू लाइन, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, जैसे आप C या फिर CPP के प्रोग्राम्स लिखते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 60-70% कोड तो आपको जनरेट कर सकते हो आप डायरेक्टली। आपको बस पता होना चाहिए कैसे जनरेट करना है और कहाँ पे क्या जरूरी है। यहाँ पे आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, एक कोड बटन है, एक ये स्प्लिट बटन है, और एक डिजाइन बटन है। तो सिंपल हम डिजाइन के ऊपर जाते हैं। तो डिजाइन में डायरेक्टली जो XML में कोड लिखी है उसका डिजाइन कैसे दिखेगा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड करके एक लेबल आपको दिख रहा है, जो कि अगर कोड में आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट व्यू करके एलिमेंट है, और ये टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो बस यही टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे फ्रंट पे दिखाया गया है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है ये प्रोजेक्ट का विंडो है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे ऐप करके एक फोल्डर है, उसमें मैनिफेस्ट, जावा और RES मींस रिसोर्सेस, ऐसे 3 फोल्डर है। अगर ये जावा फोल्डर हम एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे वापस 3 पैकेजेस है, उसमें कि पहला पैकेज अगर हम एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे हमें वो फाइल का नाम दिखता है मेन एक्टिविटी, और उसके ऊपर क्लिक करते हो आप तो ये जावा फाइल आपकी खुल जाती है। तो जो जावा की फाइल है वो ये जावा फोल्डर में, जो भी आपका पैकेज नेम हमने दिया था शुरू में com.bytesystem.myapplication, उसके अंदर आपको दिख रहा है। वैसे ही ये रिसोर्सेस फोल्डर जो है, इसको भी अगर आप यहाँ पे एक्सपांड करते हो तो यहाँ पे ड्रॉएबल, लेआउट, उसके बाद अलग अलग फोल्डर्स है। लेकिन ये लेआउट को अगर आप एक्सपांड करते हो तो इसमें आपको वो फाइल दिखती है XML की फाइल। तो बहुत इजी है। देखिए जावा में यहाँ पे पैकेज के अंदर आपको ये जावा फाइल है, और रिसोर्सेस में लेआउट के अंदर ये XML फाइल है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है एक्चुअली, जहाँ पे एक्चुअली हमें काम करना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट हम डायरेक्टली देखते हैं कि हम कैसे ये लेआउट जो है, ये डिजाइन जो है, इसको बदल सकते हैं। डायरेक्टली हम ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे XML कोड है पूरा ये, और इसको रूट टैग भी आप बोल सकते हो। ये रूट है एक्चुअली ये XML का। इसको मैं सिंपल कुछ लेआउट देता हूँ, यहाँ पे लीनियर लेआउट। ओके, अगर आपको जावा पता है तो जावा में भी अलग अलग लेआउट्स होते हैं कि कंपोनेंट फ्रेम के ऊपर आप कैसे डिजाइन करोगे। तो वो जो लेआउट्स है वैसे ही कंसेप्ट्स यहाँ पे हैं, और वहाँ पे फ्लो लेआउट करके है। वैसे ही ये जो है लीनियर लेआउट, ये फ्लो लेआउट जैसा ही काम करेगा, बट वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। वहाँ पे भी फ्लो लेआउट जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपका रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट व्यू है, राइट। यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट ले लिया, और यहाँ पे ओरिएंटेशन में कर देता हूँ। देखिए ये कोड जो है आपको सजेस्ट हो जाता है, और वैसे आप कोड कर सकते हो। और ये टेक्स्ट व्यू जो है, इसको ये हेलो वर्ल्ड, इसको 1 कर देते हैं। और यहाँ पे अभी ये इस कोड की कुछ जरूरत नहीं है, मैं ये सब हटा देता हूँ, यहाँ से जरूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पे कर देते हैं मैच पैरेंट, और ये एक टेक्स्ट व्यू है, और इसको मैं बस रिपीट करता हूँ 1 2 3 ऐसे, राइट। तो अगर इसको आप अभी डिजाइन में देखोगे तो देखिए यहाँ पे डिजाइन में आपको दिख रहा है ये 1 2 एंड 3, ये मोबाइल डिवाइस जैसा ही यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और उसमें आपको ये आउटपुट यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पे इतना तो आपको पता चल गया। फिर ये लीनियर और यहाँ पे वर्टिकल, हमें लीनियर लेआउट चाहिए और वो वर्टिकल होना चाहिए, और उसमें हमें
तीन लेबल्स दिखाने हैं, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, राइट, और वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अभी अगर हमें कोई इनपुट लेना है यूजर से, देखिए टेक्स्ट व्यू इज समथिंग लाइक अ लेबल, अगर आपने जावा में पढ़ा होगा जे लेबल या फिर लेबल जो है, वैसा ही टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉइड। और अगर यूजर से हमें इनपुट लेना है कि उससे बोलना है कि जस्ट एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर, तो उसके लिए जो फील्ड होती है वो है एडिट टेक्स्ट, राइट। बाकी सब सेम रहेगा, मैच, रैप, इसका मतलब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये आ गई हमारी एडिट टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ये सिलेक्शन, तो ये एडिट टेक्स्ट है एक्चुअली, और ये लेबल है। इसको मैं रन करके भी आपको बताऊंगा, बट इसको हम क्या करते हैं, एक हिंट देते हैं। हिंट मीन्स HTML में आपने प्लेस होल्डर करके देखा होगा, तो हिंट एक हिंट होता है यूजर को कि यहाँ पे हमें इंटर क्या करना है, एंटर योर नेम, राइट। और ये जो है हिंट अभी यहाँ पे आ गई है, एंटर योर नेम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्जिन करके ऑप्शन है वो यूज करता हूँ, मार्जिन एनडी। अगर आपको HTML में CSS पता है तो ये भी कंसेप्ट जो है वो बहुत इजी लगेगी आपको, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये CSS में जैसे यूज होते हैं वैसे ही यहाँ पे यूज होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो ये आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत आप इसको इजीली कर पाओगे। फिर यहाँ पे अगर मार्जिन हम देते हैं तो देखिए अभी ये जो है कंट्रोल्स हमारे थोड़े से अंदर आ गए, राइट, ये बॉर्डर से अंदर आ गए, तो ये जो है ये मार्जिन का इफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग से आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा नहीं, बट अगर आप देख सकते हो ये देखिए, ये लीनियर लेआउट है, जो ब्लू कलर बॉर्डर आपको दिख रहा है दैट इज वो लीनियर लेआउट है। और जो कंट्रोल्स है हमारे, मतलब ये लेबल जो है वो देखिए अभी थोड़ा सा अंदर आ चुका है, तो ये इफेक्ट जो है वो पैडिंग की वजह से आया है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि अगर हमें एक बटन डालना है, एक बटन, तो कैसे डाल सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बटन, और यहाँ पे ये मैच पैरेंट, रैप, और यहाँ पे बटन के लिए, बटन के ऊपर आपको क्या दिखाना है वो टेक्स्ट में आप दे सकते हैं, क्लिक मी, दैट्स ऑल। ये बन गया आपका बटन, ये देखिए आ गया बटन, क्लिक मी, और ये पूरी विड्थ ले रहा है, बस यही इंपैक्ट है मैच पैरेंट का, कि जो पैरेंट विंडो है उसकी पूरी विड्थ जो है वो मैच करनी है, इसलिए ये विड्थ के लिए ये पैरामीटर दिया गया है। और हाइट में अगर आपने देखा तो रैप, रैप मींस जितनी जरूरत है उतनी हाइट लो, राइट, तो रैप हाइट किया है, तो हाइट तो टेक्स्ट जितना है उस टेक्स्ट के हिसाब से, उस टेक्स्ट की साइज के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी हाइट बटन को आ जाती है, और विड्थ पूरी ले लेता है। अगर विड्थ को भी हम रैप कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विड्थ के लिए भी कर देते हैं रैप, तो देखिए अभी इंपैक्ट, तो विड्थ भी कम हो गई। तो अभी विड्थ के लिए भी जितनी जरूरी है प्लेस, उतनी प्लेस यहाँ पे लेनी है, ऐसा हमने बताया, तो वो विड्थ कम हो गई, राइट। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, हम पहले और एक दो कंट्रोल्स यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा एक अच्छा फॉर्म ही बना लेते हैं हम, ओके। तो इतनी आइडिया तो अभी आपको आ गई कि हम, ये हमारा लेबल है और ये हमारा इनपुट है, तो यहाँ पे हम लेबल देते हैं एंटर योर नेम, राइट, और उसके नीचे एक एडिट टेक्स्ट हमें लेना है जिसका हिंट भी हमने दिया है, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, फुल नेम ऐसा लेबल देते हैं, राइट। और ये बटन जो है इसको हम दे देते हैं क्रिएट माय अकाउंट, ऐसा ऑप्शन दे देते हैं, ऐसा टेक्स्ट दे देते हैं। तो देखिए ये छोटा सा फॉर्म बन गया, फुल नेम जो कि हमारा लेबल है, और एंटर योर नेम ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड है, और यहाँ पे ये हमारा बटन है। ये फुल नेम के नीचे और एक ऑप्शन हम लेते हैं, यहाँ पे फुल नेम हो गया, उसके नीचे हम लेते हैं रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप क्या है, जैसे जो आप रेडियो इनपुट आपको पता होगा HTML में सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल ऑप्शन बट सिंगल चॉइस जो होता है उसके लिए हम रेडियो यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका आएगा रेडियो बटन, जो कि वापस यहाँ पे हम करते हैं रैप, मैच एंड रैप, और पहले इसके लिए हम टेक्स्ट देते हैं, जेंडर के लिए देते हैं हम मेल, एंड सेकेंड रेडियो बटन हम देते हैं यहाँ पे, ये सेकेंड रेडियो बटन है, ओके, और यहाँ पे रहेगा फीमेल। तो यहाँ पे क्या है, हम यूजर को जेंडर यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं, और उसके लिए ये जो है ये लेबल हमारा बदल जाएगा जेंडर, राइट। तो ये डिजाइन अगर आप देखो तो ये देखिए डिजाइन कैसे दिख रही है, तो यहाँ पे ये लेबल है जेंडर, और उसके नीचे दो ऑप्शन है मेल एंड फीमेल, और उसके बाद फिर क्रिएट बटन ऑप्शन। वापस इसको थोड़ा सा हम, ये जेंडर जो है वो एंटर नेम को टच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है मार्जिन टॉप, कि टॉप में हमें मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप देते हैं हम 20 pp,
जैसे HTML या फिर CSS में आपने PX देखा होगा, पिक्सल, वैसे यहाँ पे होता है DP, डेंसिटी पिक्सल। तो इसका मतलब भी हम बाद में जान सकते हैं, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। आप बस समझ लो कि एक यूनिट है कुछ मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ये दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई है। तो ये तो हमारा डिजाइन बन गया। अभी हम इसे रन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट आपको इम्यूलेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो इम्यूलेटर्स मतलब क्या होता है, एक वर्चुअल फोन होता है आपकी एंड्रॉइड स्टूडियो में ही, जैसे वो इंस्टॉल होता है एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके साथ एक वर्चुअल फोन आपके साथ इंस्टॉल किया जाता है इस स्टूडियो में, जिसके ऊपर आप आपके एप्लीकेशन जो है वो टेस्ट कर सकते हो। बट एंड्रॉइड इम्यूलेटर यूज करने की प्रॉब्लम यह है कि एंड्रॉइड स्टूडियो तो बहुत सारा स्पेस आपका ले रहा है, रैम ले रहा है। तो एंड्रॉइड इम्यूलेटर अगर आप उसके साथ रन करते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी हेवी रैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी डिवाइस में हेवी रैम अवेलेबल है देन यू कैन गो फॉर इम्यूलेटर। और बेस्ट है कि आप आपका जो फिजिकल डिवाइस है उसको आप कनेक्ट करो। पहले ये कनेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करना पड़ता। आपको एक सिंपल सेटिंग करनी है आपके फोन के ऊपर, वो सेटिंग आपने कर दी है, उसे डेवलपर ऑप्शंस बोला जाता है। वो हम एक छोटा सा वीडियो ग्रुप में डाल देंगे कि डेवलपर ऑप्शन ऑन कैसे करते हैं, अभी वो बताने के लिए टाइम नहीं है। तो डेवलपर ऑप्शन अगर आपने ऑन कर लिया तो आपका डिवाइस जो है वो बस एक सिंगल USB केबल से कनेक्ट हो जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो में। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा फोन जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और उसका यहाँ पे नाम दिख रहा है Vivo V2162, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन बटन, तो ये एप्लीकेशन जो है वो अभी मेरी मोबाइल स्क्रीन पे रन हो जाएगा और मेरी मोबाइल स्क्रीन पे ये एप्लीकेशन अभी रन हो रहा है। तो यहाँ पे आप वापस देख रहे हो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और ये रनिंग दिखा रहा है। तो ये जो है ये थोड़ा सा वेटिंग लेगा यहाँ पे और उसके बाद ये रन होगा। तब तक मैं एक दूसरा एप्लीकेशन रन करके देखता हूँ, जिससे कि मैं आपको मेरा जो डिवाइस है वो डायरेक्टली शेयर करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यस, हमारा सिस्टम अभी रेडी हो चुका है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। तो अभी पहले हम जो मैंने अभी रन किया उसको हम देख लेते हैं। आपको अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी मोबाइल की, राइट? थम्स अप कर दीजिए यस सर, बस। दिख रही है। यस, तो ये जो है यहाँ पे हमने अभी जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है वो अभी हमने रन कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो माय एप्लीकेशन करके, मैं इसको एक बार वापस बंद करता हूँ मेरी मोबाइल से ही। तो मैंने ये अभी बंद कर दिया है एप्लीकेशन, राइट? और अभी हम इसे वापस ओपन करते हैं, तो इसको ओपन कर दीजिए हम। तो ये देखिए अभी एप्लीकेशन मैंने रन कर दिया। तो ये अभी मेरी फिजिकल डिवाइस से मैं आपको ये डायरेक्टली डेमो दिखा रहा हूँ कि ये रन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेबल है फुल नेम और इसके नीचे जो है वो टेक्स्ट एरिया है। देखिए यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपको नीचे कीबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है, राइट? उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, तो यहाँ पे जेंडर में आप जैसे ही क्लिक करते हो देखो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट? तो ये दोनों रेडियो बटन जो है इनको हमने क्लब कर दिया था। हेलो सर, ये सिस्टम पे नहीं रन हो सकता क्या? सॉरी, सिस्टम पे रन नहीं कर सकते इसको? हाँ कर सकते हैं, उसी को इम्यूलेटर बोलते हैं, लेकिन इम्यूलेटर हम यूज नहीं करेंगे मोस्टली। अगर आपकी सिस्टम में अच्छा खासा रैम है तो ही यूज करो, नहीं तो बहुत सारा हैंग हो सकता है आपका सिस्टम, क्योंकि इम्यूलेटर के लिए बहुत ज्यादा रैम लगता है। तो बेटर है दैट यू कनेक्ट योर फिजिकल डिवाइस, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिल रहा है, तो क्यों ना उसे यूज करें। और सिंगल आपको बस एक डेटा केबल लगेगी, क्योंकि बहुत ईजिली आपको 150-200 रुपए तक भी अच्छी खासी मिल जाती है, राइट? तो बहुत ईजी होता है और ये एक्सपीरियंस भी अलग होता है। जब आप आपकी फिजिकल डिवाइस में आपका कुछ एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा होता है और आप फील भी अच्छा करते हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा डेवलप किया या फिर कुछ, और वो आप एनकरेज फील करते हो, इसलिए बेटर होता है। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फिजिकल डिवाइस पे इसको रन करो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यहाँ इम्यूलेटर आपको यूज करना चाहिए जब आपके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन टेस्ट करना है। सपोज कि अभी मेरे पास 9 है तो मैं 9 के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 12 नहीं है, एंड्रॉइड 12 नहीं है, तो एंड्रॉइड 12 का मैं इम्यूलेटर यूज कर सकता हूँ और उस इम्यूलेटर में जो है मैं सिस्टम को टेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं। तो जिसकी जरूरत है वो डिवाइस अगर नहीं है तो फिर इम्यूलेटर यूज कर सकते हो, और बेटर है आप शुरू में आप फिजिकल डिवाइस यूज करो, दिस इज बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ये रेडियो बटन हमने अभी देख लिया, और यहाँ पे ये बटन अगर जो है ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं हम तो ये थोड़ा सा एनिमेशन चेंज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि बटन क्लिक हो रहा है। तो ये कंट्रोल्स जो है ये कंट्रोल्स ऐसे प्लेस हो रहे हैं सिस्टम के ऊपर। ओके, यहाँ पे और एक दो कंट्रोल्स हम देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम ये हैंडल करेंगे कि ये बटन क्लिक होने के बाद कुछ पर्टिकुलर इवेंट हमें करना है, कुछ मैसेज देना है, ये कैसे कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। तो पहले और कुछ कंट्रोल्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, अभी वापस चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे
ओके, तो अभी नेक्स्ट हम कुछ अलग कंट्रोल जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। हम एक चेक बॉक्स लेते हैं, हम पहले चेक बॉक्स इजी रहेगा समझ चुकी है आपको। अभी चेक बॉक्स कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए रेडियो बटन कहाँ यूज करते हैं, वेरेवर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बट सिंगल चॉइस, वहां पे रेडियो बटन यूज करते हैं। और जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है और चॉइसेस भी मल्टीपल है, तो वहां पे हम यूज करते हैं चेक बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे यूजर को पूछते हैं कि व्हाट डू यू हैव, ओके, आपके पास क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लेबल जो है, ये लेबल, राइट, ये लेबल हम यहाँ पे दे देंगे रेडियो बटन के नीचे। वो तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कार, ओके। तो अभी ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, किसी के पास बाइक भी है, कार भी है, राइट। और क्या हो सकता है, लैपटॉप भी है, ऐसा कुछ ऑप्शन हमने ले लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिजाइन में, यहाँ पे अब हमारे पास है व्हाट डू यू हैव, बाइक है, कार है, लैपटॉप है। तो ये देखिए मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, चॉइस मल्टीपल है, बाइक की चॉइस है, कार की चॉइस है, लैपटॉप की चॉइस है। तो इसके ऑप्शंस जो है, सामने वाला जो इनपुट देने वाला है उसके मल्टीपल हो सकते हैं, उसके पास कार भी है, उसके पास बाइक भी है, उसके पास लैपटॉप भी है। और इसे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम चेक बॉक्स यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया अभी यहाँ पे हमारा एक डिजाइन। और अभी हम सिंपल जो भी हमने अब तक किया वो सारा डिजाइन था, तो ये पूरा हमने काम जो किया है वो एक्सएमएल में काम किया है। अभी हम काम करेंगे जावा के ऊपर। तो जावा में इसे कैसे इंटरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जो भी आपको एक्सएमएल से कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंट्रोल जावा में यूज करना है, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन देने के लिए आपको उसे एट्रीब्यूट देना पड़ता है आईडी। तो यहाँ पे अभी देखिए कोई भी लेबल जो है, फुल नेम है या फिर जेंडर है, ये लेबल हमें ना तो चेंज करने हैं, ना ही इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है। हमें एक्शन किसके ऊपर लेना है, हमें एडिट टेक्स्ट जो है वो यूज करना है जावा में, राइट। हमें ये चेक करना है कि उन्होंने क्या रेडियो बटन सिलेक्ट किया है, हमें ये चेक करना है कि उन्होंने क्या चेक बॉक्स किया है। तो जो भी चीजें हैं जो कि जावा में जरूरी है, उसे हम आईडी देंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क देंगे। तो ये यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट के लिए आईडी देते हैं। इसका क्या नाम रखेंगे हम, बस नाम रखते हैं नेम, ET, मतलब नेम एडिट टेक्स्ट। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जस्ट सेकंड हो गया, एडिट सॉरी नेम ET। तो ये जो है यहाँ पे का मतलब हम बाद में देखेंगे, @+ID/, ये जरूरी है, ये करना ही है हर जगह पे। और इसके बाद जो है दैट इज योर आईडी। तो यहाँ पे नेम ET, ये है आपका आइडेंटिफिकेशन उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। वैसे हमें ये रेडियो बटन के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे वापस एक बार हम कर लेते हैं आईडी, यहाँ पे है आईडी, और इसको हम करते हैं मेल RP, मेल रेडियो बटन। नेक्स्ट रेडियो बटन है, उसके लिए वापस हम करते हैं आईडी ईमेल RB। नेक्स्ट यहाँ पे चेक बॉक्स है, उसके लिए हम करते हैं आईडी, ये है बाइक CH, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देंगे हम आईडी RCH। लैपटॉप के लिए आईडी देंगे हम लैपटॉप CH। और ये आईडीज जो बन गए, अभी ये आईडीज ही हम यूज करेंगे जावा में। और बटन के लिए भी हमें आईडी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बटन के लिए आईडी देते हैं हम आईडी क्रिएट BTN, मतलब क्रिएट बटन। तो इसको अभी जावा में कैसे यूज करेंगे, तो सिंपल जावा में हर क्लास जो है, हर क्लास जो है, ये एक्चुअली क्लासेस है, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट। तो नेम ET इसको हम यूज करेंगे जावा में कैसे, तो यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट क्लास जो है उसको यूज करेंगे, और हम सेम नेम देंगे जो नेम आईडी हमने एक्सएमएल में दिया है। बट इट इज नॉट नेसेसरी, आप यहाँ पे अलग नेम और जावा में अलग नेम ऐसा कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट हमेशा करता ही नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि अगर हम सेम नेम रखते हैं तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि वहां पे नाम क्या है, यहाँ पे नाम क्या है। सेम नेम तो बहुत ही ईजी हो जाता है हमें कनेक्ट करने में। ओके, तो जो जो हमने आईडीज यहाँ पे क्रिएट किए हैं, वो सारे आईडीज हम जावा में भी क्रिएट करेंगे विद देयर क्लास नेम। और इसका क्लास नेम क्या है वो आपको यहाँ पे पता चलता है, जो वो टैग नेम है दैट इज क्लास नेम। तो मेल RB, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बन गया, तो हमें रेडियो बटन जो है उसका भी एक
ऑब्जेक्ट बनाना है मेल आरबी और इसका और एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना है फीमेल आरबी, तो वो यहाँ पे बन गया। अभी हमारे पास है नेक्स्ट इज चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए भी हमारे पास 3 आईडीज है क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे फिर ICH। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ और आपको दिखाना है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो है मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये समझता नहीं है कुछ टेंशन मत लो, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या है, आप क्या कर सकते हो एंड्रॉइड में, कैसे कर सकते हो, इसकी बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ये आपको इमीडिएटली नहीं आ रहा या फिर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ बात नहीं है, आपको बस पॉसिबिलिटीज देखनी है कि क्या हो सकता है और कितना ईजी हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे आईडीज जो है जो कि XML में बनाए वो सारे मैंने यहाँ पे बना दिए। अभी इनको इनिशियलाइज करना है, तो इनको इनिशियलाइज करने के लिए हमें ये ऑन क्रिएट मेथड जो है इसमें इनिशियलाइजेशन ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है नेम ET इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अभी ये सिंपल इंग्लिश अगर आप देखो, फाइंड व्यू, हर एक कंट्रोल जो हमने यहाँ पे XML में डाला है दैट इज नथिंग बट अ व्यू, वो एक व्यू है। ओके, तो वो व्यू हमें फाइंड करना है बाय आईडी, आइडेंटिफिकेशन। और आईडी क्या है हमारा, वो यहाँ पे हम देंगे आईडी नेम ET, राइट। तो देखिए ये एक्चुअली नेम ET जो है दैट बिलोंग्स टू दी XML फाइल, और वो XML में जो इस नाम से जो आईडी है, जो व्यू है, इस आईडी से जो भी व्यू है वो व्यू हमें कनेक्ट करना है जावा के इस वेरिएबल के लिए। इतना इजी है। तो ये जो आईडी है ये आईडी XML में अवेलेबल है, और वो कंट्रोल जो है उसका एलिमेंट जो है वो जावा में कौन हैंडल करेगा और कौन उसको कंट्रोल करेगा, नेम ET। ऐसे ही सेम हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मेल आरबी जो है उसे कौन कंट्रोल करेगा, मेल आरबी। फीमेल आरबी जो है उसे कौन कंट्रोल करेगा, फीमेल आरबी। उसके बाद ICH, RCH और लैपटॉप स्पीच। तो ये सारे कंट्रोल्स हमने बना दिए, और एक कंट्रोल रहा हमारा क्रिएट बटन, उसे भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ये सारे बन गए, सारे अभी कनेक्ट हो गए। तो XML के जो भी व्यूज है वो अभी जावा के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो अभी हमें ये क्रिएट बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करके हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन करनी है। तो उसके लिए हमें एक लिसनर ये बटन को असाइन करना पड़ेगा। अगर जावा में अगर आपने ये स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि कोई भी कंट्रोल है, बटन है, तो उसे अगर आपको आपके ऊपर क्लिक करने के ऊपर कुछ एक्शन लेना है तो एक्शन लिसनर करके होता है, माउस लिसनर होता है, की लिसनर होता है, ऐसे अलग अलग लिसनर्स होते हैं। सेम टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। तो यहाँ पे हमें क्लिक लिसनर देना है वो बटन के लिए, और उसकी मेथड जो है वो है सेट ऑन क्लिक लिसनर। और इसे जो हम प्रोवाइड करेंगे कोड, वो प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, इनर क्लास के साथ ये काम हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस, जो कि लिसनर इज करंट क्लास। अगर ये आपको पता नहीं तो अभी फिलहाल कुछ टेंशन मत लो, बस देख लो ये कैसे होगा। तो अगर ये लिसनर को हम इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाता है व्यू क्लिक लिसनर, राइट। ये इसे इंप्लीमेंट किया हमने, और इसकी एक मेथड है जो कि ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे डिराइव हो गई, ऑन क्लिक मेथड, राइट। तो ये होता क्या है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट बटन के लिए क्लिक लिसनर अप्लाई किया है, और ये क्रिएट बटन जब भी क्लिक होगा तो ये मेथड जो है वो कॉल हो जाएगी, राइट। ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट करते हैं, मैसेज। अभी ये मैसेज क्या है, तो जैसे आपने प्रिंटफ देखा है सी में या फिर जावा में प्रिंट एलन देखा है, वैसे ही यहाँ पे अगर कुछ कंसोल पे आपको प्रिंट करके देखना है तो आप सिंपल यूज कर सकते हो log.e, राइट। यहाँ पे ई के लिए अलग अलग सारे ऑप्शन है, लेकिन हम ई यूज करते हैं, और ये इससे टैग बोला जाता है, और ये आपका मैसेज होता है। तो ये दिखता कहाँ है हमें, तो इसके लिए हमें पहले तो एप्लीकेशन हमारा रन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये एप्लीकेशन रन किया है, राइट। और ओके, तब तक कुछ क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन में आप डाल सकते हो जहाँ पे हमने बोला है ना। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, सर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, यस इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगी, उसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं। हाँ, कौन बात कर रहा है, वीडियो ऑन कीजिए तो मुझे पता चलता है फिर कौन बात कर रहा है। वो सर ऋषि ने पूछा ये सवाल। हाँ ऋषि, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो। ओके ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो रन हुआ है अभी हमारा, तो यहाँ पे अलग अलग विंडोज है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्च सक्सीडेड, राइट, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ तो डिबगिंग मैसेज सबको जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये रन विंडो है। वैसे ही यहाँ पे लॉग कैट करके एक विंडो है, राइट, नीचे अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे लॉग कैट करके है। तो यहाँ पे ये आपका स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो अगर अलग है तो आपको लॉग कैट में देखना पड़ेगा, और अगर नया एंड्रॉइड स्टूडियो है आपका तो आपको रन ऑप्शन जो है वहीं पे आपको ये मैसेज दिखाई देगा।
हालांकि यहाँ पे लॉग कैप में भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पे मैसेजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं है, यहाँ पे एक डिलीट बटन है, मैं पूरे ये मैसेजेस क्लियर कर देता हूँ। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फिजिकल डिवाइस पे जहाँ पे ये एप्लीकेशन अभी रन हुई है वहां पे मैं अभी बटन क्लिक करने वाला हूँ, क्रिएट माई अकाउंट। तो जैसे ही मैं ये बटन अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैसेज जो है वो प्रिंट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे दिया है, ये टैग और ये हमारा मैसेज। तो जैसे जैसे मैं फिजिकल डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग उतनी बार जो है वो क्लिक मैसेज आता जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये क्लिक लिसनर जो था वो अभी वर्क कर रहा है, मतलब ये लिसनर अभी हमारा एप्लीकेबल हो गया है इसलिए। तो अभी आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अभी देते हैं एक मैसेज। तो यहाँ पे हम देते हैं मैसेज। तो एक सिंपल मैसेज देने के लिए ऑप्शन आपके पास है टोस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ डिलीट किया तो एक छोटा सा मैसेज आता है, उसमें बटन वगैरह कुछ नहीं होता और वो हाइड हो जाता है। उसके लिए ओके, नॉट ओके, यस, नो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, तो उसे टोस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे टोस्ट करते हैं हम, और यहाँ पे जो आपको मैसेज देना है वो मैसेज इस सिंटैक्स से दिया जाता है, आई बटन क्लिक। ओके, ऐसा मैसेज दिया मैंने। और उसके बाद आपको बताना होता है यहाँ पे कि वो मैसेज कितनी देर तक यूजर को दिखना चाहिए, तो उसे ड्यूरेशन बोला जाता है। हम यहाँ पे दिखाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और उस मैसेज को लॉन्च करने के लिए मेथड है शो। तो अभी हम मोबाइल पे चेक करेंगे कि ये मैसेज हमें कैसे दिखता है मोबाइल डिवाइस पे। तो इसको हमने वापस रन किया, और मैं अभी स्विच करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग हमारा, क्योंकि हमें अभी जाना पड़ेगा फिजिकल डिवाइस पे। तो मैं ये स्टॉप करता हूँ और वापस आपको शेयर करता हूँ। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट। ये मैसेज आ गया है, यहाँ पे हमारा ये फॉर्म जो है वो रन होता है, और यहाँ पे अभी हम क्लिक करते हैं क्रिएट माय अकाउंट। तो जैसे ही आप ये क्लिक कर रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, देखिए हाई बटन क्लिक, दिस इज कॉल्ड अ टोस्ट। तो वापस एक बार क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए हाई बटन क्लिक, तो इसे बोलते हैं टोस्ट। ये मैसेज आपने कई सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि आपने कहीं पे कुछ डिलीट कर दिया या फिर कुछ किया, तो आपको एक छोटा सा मैसेज आता है और ये वापस चला भेज जाता है, तो इसे बोलते हैं टोस्ट मैसेज। तो ये ऐसे दिया जाता है। वापस हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, इसे हम स्टॉप करते हैं एंड देन अगेन स्विच टू एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटन का कंट्रोल। और अभी हम सिंपल अभी एक ही बात देखेंगे हम इसमें, जो यूजर ने नाम दिया है, जो नेम यूजर ने एंटर किया है, उस नेम को हम बस एक ग्रीटिंग देंगे। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही बटन क्लिक होता है हम बोलेंगे हाय, और जो भी यूजर का नाम है उसका नाम लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे जो कि एक रहेगा नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम et डॉट गेट टेक्स्ट। अगर ये मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको जावा पता है तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही इजी रहेगी, बहुत इजीली आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। इवन आपको वीवी पता है या फिर सी शार्प पता है या फिर डॉट नेट में कोई भी चीज अगर आपको पता है, तो भी आपको ये बहुत सारा इजी लगेगा, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि ये कैसे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे जो नेम टेक्स्ट फील्ड है उसका मैंने यहाँ पे टेक्स्ट गेट किया है। इसका मतलब वो टेक्स्ट फील्ड में जो भी यूजर ने डाला है उसे गेट करो, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, राइट। और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करो ये नेम वेरिएबल में। तो नेम इट ये क्या है, हमारी एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है जो कि कनेक्टेड है हमारा XML से, जैसा ये बटन हमारा था वैसा ही। और उस एडिट टेक्स्ट में यूजर ने जो भी एंटर किया है, जस्ट कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग एंड स्टोर दैट स्ट्रिंग इन अ नेम वेरिएबल। और सिंपल हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज कर सकते हैं, सिंपल जावा कॉन्केटिनेशन। तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, बटन क्लिक जो है ये मैसेज हटा देंगे हमारी विंडो मैसेज में से, और यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट करेंगे वो नेम, यूजर का नेम। तो ऑब्वियसली ये जब रन टाइम में होगा तो ये कैसे होगा, हाय, और उसके बाद जो भी यूजर ने एंटर किया है टेक्स्ट फील्ड में वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ शाम, तो आ जाएगा मैसेज हाय शाम, राइट। इतना ईजी रहेगा ये, राइट। तो हम इसको अभी रन करते हैं। तो इसको रन किया मैंने, again we'll switch to physical device। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हम एंटर नेम में यहाँ पे डाल रहे हैं सचिन। ओके, यहाँ पे हमने सचिन डाला, और यहाँ पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन हाय सचिन, गॉट इट। इतना इजी है। तो हर कंट्रोल के लिए ऐसे ही होगा कि उस कंट्रोल में जो भी टेक्स्ट है उसे गेट करो, या फिर उसकी जो करंट स्टेट है। अभी रेडियो बटन में टेक्स्ट नहीं होता, तो रेडियो बटन में क्या होता है, चेक। तो करंटली इज इट ऐसी स्टेट है कि वो चेक्ड है, तो इज चेक्ड करके ऑप्शन है, तो इज चेक्ड। अगर वो चेक्ड है देन दैट मेथड विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। वैसे ही रेडियो बटन के लिए भी होता है, इज चेक्ड और नॉट। तो ट्रू एंड फॉल्स को हमें रिटर्न होता है, और उसकी डिपेंडिंग हमें जो है अलग अलग डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड्रॉइड का एकदम बेसिक कि हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज लेआउट, व्हाट इज जावा फाइल, राइट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो गई है। तो
हम एक बार वापस स्क्रीन जो है वो चेंज कर देते हैं पहले। तो हमने पहले समझा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करेंगे। जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, आपको ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करो exe फाइल एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट इजीली। क्रिएट प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वहां पे आपको पैकेज नेम देना है, एप्लीकेशन नेम देना है, आपको एपीआई सिलेक्ट करना है, लोएस्ट एपीआई, बट ऐसा एपीआई जहां पे आपके फीचर्स, आपको एप्लीकेशन के लिए जो फीचर चाहिए वो मीट हो रही है, वो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, वैसा लोएस्ट एपीआई आपको हमेशा सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज लेआउट फाइल एंड व्हाट इज जावा फाइल। लेआउट फाइल उसमें एक्सएमएल कोड होता है जो कि डिजाइन रिप्रेजेंट करता है, और जावा फाइल जहां पे बैकग्राउंड जो भी आपका लॉजिक है एप्लीकेशन का वो रहता है, दैट इज योर जावा फाइल। और दोनों फाइल्स को जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखा डिजाइन इंटरफेस, तो जैसे टेक्स्ट फील्ड, बटन, ये कैसे कैसे कंट्रोल्स हैं, बहुत इजीली हम उसको एक्सएमएल में यूज कर सकते हैं। और इवन एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आपने .NET में अगर देखा होगा या फिर VB में अगर देखा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप की बटन को उठाया, ड्रॉप किया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल इन एंड्रॉइड स्टूडियो, लेकिन मैं मोस्टली मैं वो सजेस्ट भी नहीं करता और मैं खुद यूज भी नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे उसमें बाद में कोड चेंज करना पड़ता है, लेकिन है वो भी इजी है, शुरू में आप यूज कर सकते हो। तो XML कोड जो है वो ऑटोमेटिक बनता जाता है, मतलब आपको बस बटन ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, तो बटन का कोड बन जाएगा। आपको बस एडिट टेक्स्ट लेना है, ड्रॉप करना है, आपका एडिट कोड का एडिट टेक्स्ट का कोड बन जाएगा। तो इतना इजीली वहां पे अवेलेबल है। तो वो हमने जो है इंटरफेस अलग अलग डिजाइन्स देखे उसमें कैसे कैसे हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। हमने बहुत बेसिक कंट्रोल्स देखे, एडिट टेक्स्ट, बटन, टेक्स्ट व्यू एंड चेक बॉक्स, वीडियो बटन, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल्स है। बाद में लिस्ट है, स्पिनर है, स्क्रॉल या फिर बार से जो आप वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जैसे आप बार यूज कर सकते हो, वो बार से बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल है। लेआउट में हमने लिनियर लेआउट देखा, लेकिन अलग अलग लेआउट्स है, और रिलेटिव लेआउट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव लेआउट, और दूसरे भी कई सारे अलग अलग लेआउट्स भी है। उसके बाद हमने देखा कि हम इनपुट कैसे हैंडल कर सकते हैं। यूजर ने कुछ इनपुट दिया है और उसे जावा में हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यूजर ने इनपुट दिया, उसका नाम, और उसको हमने एक ग्रीटिंग मैसेज दिया, हाय सचिन, तो वो हो गया हमारा इनपुट। और क्लिक बटन के ऊपर जो क्लिक हमने दिया, दैट इज कॉल्ड इवेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ऑन क्लिक लिसनर जो है वो बटन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ा था, तो वो अप्लाई किया हमने, और फिर इवेंट हम हैंडल कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट जो है एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, एक्टिविटीज क्या है और ये कैसे, इसका मीनिंग क्या है। तो उसके लिए मैं वापस चलता हूँ। तो देखिए एंड्रॉइड एक्टिविटी कुछ अलग नहीं है। जो फ्रेम्स VB में या फिर जावा में आप उसको फ्रेम्स बोलते हो, मतलब विंडो बोलते हो, वहीं पे यहाँ पे जो एक आपके सामने व्यू है उसे एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला ये है मेन एक्टिविटी, मतलब ये मेन स्क्रीन है आपकी, उसे बोला जाता है मेन एक्टिविटी, और ये उस मेन एक्टिविटी का XML कोड है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे एक नई एक्टिविटी ऐड करते हैं और देखते हैं कि उस एक्टिविटी को हम इस एक्टिविटी से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो पैकेज नेम है, जावा के अंदर जो पैकेज नेम है आपका, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, वहां पे न्यू, और यहाँ पे एक्टिविटी करके ऑप्शन है, वो एक्टिविटी में हम एक एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वापस जो हमें फर्स्ट ऑप्शन आया था वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा, हम एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे हमें एक्टिविटी को नाम देना है। तो इसे मैं बोलता हूँ न्यू एक्टिविटी, ओके, न्यू एक्टिविटी। उसका लेआउट का नाम जो है वो यहाँ से डिफाइन हो जाता है, मतलब XML फाइल का नाम। सो दिस इज जावा फाइल नेम एंड दिस इज योर XML फाइल नेम। बाकी पैकेज नेम हम सेम रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो आपकी ये नई एक्टिविटी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक नई जावा फाइल बन गई, और लेआउट में आपकी एक नई XML फाइल बन गई, और यहाँ पे वो ओपन हो गई, ये जावा फाइल है और ये XML फाइल है। अभी ये XML फाइल पे हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक हम मैसेज बॉक्स देते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं वापस एक अभी रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देंगे रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट में फायदा यह होता है कि आप कंट्रोल जो है वो मूव कर सकते हो पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू देते हैं जो कि हम मैच करेंगे, यहाँ पे रख करेंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट देते हैं हम, हाय दिस इज न्यू एक्टिविटी, ओके। ऐसा एक मैसेज दे दिया मैंने यहाँ पे, और इसका फॉन्ट जो है वो हमें बड़ा करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट साइज। इतना इजी है, जैसे आपने CSS में देखा होगा वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे है। CSS या फिर HTML में भी आपने देखा होगा टेक्स्ट साइज, और इसे हम टेक्स्ट कलर भी देते हैं। तो कलर अभी हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं है, कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो एक बना देते हैं कलर हम। और ये कलर बनाने के लिए एक अलग से XML फाइल होती है। तो यहाँ पे मैं एक कलर बनाता हूँ, हम करेंगे ब्लू कलर, ओके। और ब्लू कलर कैसे होता है, RG और ये आपका B। तो ये RGB टाइप में हेक्स कोड में आपको कलर के कोड देने हैं। तो ये ब्लू कलर बन गया हमारा,
और ये ब्लू नेम जो है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए कैसे लिखा है @color ब्लू। तो व्हाट इज कलर? ये एक्चुअली रिसोर्स का नाम है, जो रिसोर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिसोर्सेस में एक अलग फोल्डर है वैल्यूज करके, तो वैल्यूज में एक फाइल है कलर्स करके, और कलर्स को अगर आप ओपन करते हो तो ये देखिए ये एक रिसोर्स है और इसका नाम है कलर। तो ये रिसोर्स और उसका नाम क्या दिया है हमने? ब्लू। तो यहाँ पे वो रेफरेंस है कि कलर रिसोर्स में ब्लू कलर जो है वो हमें यूज करना है, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ब्लू कलर है, और अगर आप इसकी डिजाइन देखोगे तो ये डिजाइन यहाँ पे आ गई, और इसको हम सेंटर में लाते हैं। तो ये रिलेटिव लेआउट में हम ये कर सकते हैं। इजी ऑप्शन है सेंटर इन पैरेंट। तो ये ऑप्शन है सेंटर इन पैरेंट टू, दैट्स ऑल। ये अभी सेंटर में आ जाएगा। तो डिजाइन अगर आप देखोगे तो ये आ गया सेंटर में, दिस इज न्यू एक्टिविटी। तो अभी हम क्या करेंगे? सिंपल हम मेन एक्टिविटी जहां पे हमने ये टोस्ट किया था कि जो भी हाई किया था सचिन को हमने, वो भी करेंगे, और उसके बाद इमीडिएटली हम सेकेंड एक्टिविटी जो है हमारी उसके ऊपर जंप करेंगे। तो उसको जंप करने के लिए हमें इंटेंट करके क्लास यूज करना पड़ता है। अभी वापस इसका आप सोचो मत कि क्या है वगैरह, एकदम इजी में इसको यूज करके बताता हूँ आपको। बस यहाँ पे ये रेफरेंस दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हो ये कौन से क्लास से कौन से क्लास से जाना है। तो हम मेन एक्टिविटी से जाना है। नई एक्टिविटी का नाम क्या है हमारी? न्यू एक्टिविटी डॉट क्लास, राइट। सो दिस इज, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन। यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। और इसको लॉन्च करने के लिए, मतलब ये एक्टिविटी होने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी करके मेथड है, जिसमें कि ये इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने सोर्स और डेस्टिनेशन बताया उसे हमें पास करना है। बस अभी इसे हम रन करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा? तो जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा? पहले तो मैसेज आएगा हाय सचिन, या फिर जो भी हम नाम देंगे, और इमीडिएटली सेकेंड एक्टिविटी जो है उसके ऊपर हम जंप कर जाएंगे। वो अभी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम स्विच कर रहे थे अभी फिजिकल डिवाइस पे। तो अभी आपको दिख रहा है ये मोबाइल है, यहाँ पे हम कुछ नेम देते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं विनोद, ओके, फुल नेम इज विनोद। और अभी हम क्लिक करेंगे ये बटन, तो क्या होगा? सबसे पहले तो टोस्ट लॉन्च होगा। टोस्ट में क्या लिखा है? हाय विनोद, ये होगा। और इमीडिएटली सेकेंड एक्टिविटी जो है वो भी एक साथ हमारे सामने आ जाएगी। तो वो स्विच कैसे होती है वो ठीक से देखो। तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3, राइट। तो देखिए नीचे टोस्ट भी आ गया, हाय विनोद, और हमारी एक्टिविटी जो है वो भी रन हो गई। और अगर हम बैक बटन क्लिक करेंगे तो वापस हम फर्स्ट एक्टिविटी पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम वापस क्लिक करते हैं, वापस सेकेंड एक्टिविटी, अगेन बैक, नेक्स्ट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो जो भी काम होता है वो एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। प्रोजेक्ट का जो भी काम है, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी। इवन आप अभी ऑलरेडी मोबाइल एप्स यूज करते हो तो आपको पता है कि हर बटन पे आप क्लिक करते हो तो कोई नई एक्टिविटी खुलती है, फिर क्लिक करते हो फिर कोई नई एक्टिविटी, और बैक करते हो तो एक एक्टिविटी जो है वो बैक जाती है। तो ये स्टैक बन जाता है ये डिफरेंट एक्टिविटीज का। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी में कवर। ओके, वापस हम चलते हैं हमारे पीपीटी पे। ओके, तो ये हो गया हमारा मैनेजिंग एक्टिविटी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड्रॉइड सीखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। तो कोई भी सीख सकता है। बेसिक अगर आपको सी का नॉलेज भी है तो भी आप इसको कवर अप कर सकते हो विद जावा। और अगर आप ऑलरेडी जावा जानते हो तो बहुत ही इजी है फिर ये आपको आगे जो है एंड्रॉइड समझ में आना, राइट। तो बहुत ही इजी था। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो हम पहले ले लेते हैं, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर क्या है एंड्रॉइड में। तो आपके कुछ डाउट्स है क्या इमीडिएटली? अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है तो अनम्यूट कर सकता है। मैं एक बार यहाँ से भी डाउट्स जो है क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। सर विल यू गिव इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेट्स? यस, वी आर providing internships and certificates. Sir, can we use radio button without radio group? No. देखिए कोई पूछ रहा है, ईशान पूछ रहा है कि हम रेडियो बटन को रेडियो ग्रुप के बिना यूज कर सकते हैं। देखिए लेआउट दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप प्लेस करना है विदाउट रेडियो ग्रुप आप कर सकते हो, प्ले स्टॉप कर दोगे। बट जो रिस्पॉन्स है, मतलब जब मैंने मेल सिलेक्ट किया तो फीमेल अगर सिलेक्टेड था तो वो डिससिलेक्ट हो गया, फीमेल सिलेक्ट किया तो मेल डिससिलेक्ट हो गया। तो ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो रेडियो बटन्स, वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो कौन से ग्रुप में है। तो अगर आपके दो अलग अलग ग्रुप है तो ये अलग पहली ग्रुप का रेडियो बटन दूसरे ग्रुप में दूसरी रेडियो बटन के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप में जितने रेडियो बटन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो, इसलिए ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इसका कोई डिजाइनिंग में मतलब तो था ऑब्वियसली, बट बस डिजाइनिंग के लिए ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली ऑपरेशन के लिए था कि ये दो बटन ऐसे हैं जो कि एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ये अगर पहला सिलेक्ट होगा तो दूसरा डिससिलेक्ट होगा, दूसरा सिलेक्ट होगा तो पहला डिससिलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक्चुअली वो ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो हम विदाउट रेडियो ग्रुप डिजाइनिंग के लिए कर सकते हैं बट नॉट फॉर ऑपरेशंस। ओके,
सर वी कैन यूज ओनली HTML एंड CSS लैंग्वेज हियर। नहीं, कोई पूछ रहा है, प्राजक्ता पूछ रही है कि हम यहाँ पे HTML और CSS यूज कर सकते हैं। मैंने HTML और CSS का एग्जांपल आपको बताया कि अगर HTML CSS आपको पता है तो वैसे ही ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे HTML और CSS यूज नहीं कर सकते, बस ऑप्शंस थोड़े बहुत आपको सिमिलर लगेंगे, जिसकी वहां पे मार्जिन है, यहाँ पे भी मार्जिन है, वहां पे पैडिंग है, यहाँ पे भी पैडिंग है, वहां पे टॉप मार्जिन है, यहाँ पे भी टॉप मार्जिन है, तो सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो इसके आप रिलेट कर पाओगे। बस HTML और CSS से आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ऐसे एप्लीकेशंस बनते हैं ऑनलाइन, ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जिसके ऊपर अगर आप कुछ सिलेक्ट करो तो बन जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं होते। वो एक इंटरफेस होता है जो कि वेब व्यू करके कंट्रोल है एंड्रॉइड में, वो वेब व्यू में वो HTML रन कर सकते हैं और बस यूजिंग HTML हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट इंटरफेस बना सकते हैं। उसको एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशन में लॉन्च करने के लिए हमें एक छोटा एप्लीकेशन बनाना ही पड़ेगा जिसमें कि वेब व्यू करके कंट्रोल रहेगा, जो वेब व्यू हमारा HTML को लॉन्च करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी उसमें है, लेकिन बस ओनली HTML यूज करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप एक्चुअली डिजाइन नहीं कर सकते। ओके, और किसी का कुछ डाउट्स है तो अभी पूछ सकते हो, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 2-3 मिनट्स है। जस्ट हैंड रेज कर सकते हो आप, किसी को अगर कुछ डाउट अगर पूछना है जस्ट रेज योर हैंड। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कि फ्यूचर क्या हो सकता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तो 5G टेक्नोलॉजीज की वजह से एक्चुअली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। ऑलरेडी 4G में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज थी, तो 5G की वजह से और ज्यादा पॉसिबिलिटीज अभी बढ़ गई है। जैसे कि आप मोबाइल से अभी कोई एक्चुअल कार मैनेज कर सकते हो, जो कि पहले भी पॉसिबल था लेकिन कम्युनिकेशन डिले होता था, तो ये 5G की वजह से ये कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट होता है और ये पॉसिबिलिटीज अभी रियल टाइम में हो सकती है। उसके बाद IoT ऑपरेशंस, ये एक्चुअली ये थोड़ा सा IoT का एग्जांपल ही हो गया। IoT आपने बहुत सारा देखा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो अलग अलग डिवाइसेस जो है वो आपकी मोबाइल से ऑपरेट हो, दैट इज IoT, और उसमें बहुत सारा स्कोप अभी बाकी है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उसमें बाकी है, और वो सब कुछ हो सकता है एंड्रॉइड की हेल्प की वजह से, राइट। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी एंड्रॉइड की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। हम बहुत बड़ी लेवल पे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस जो है वो पॉसिबली डेवलप कर सकते हैं। और बस ऐसा नहीं कि मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एक्चुअली जैसा आपने देखा कि अलग अलग डिवाइसेस में अभी पॉसिबल है। आपके प्रोजेक्टर भी बन सकते हैं एंड्रॉइड के, आपके रोबोट्स जो है वो भी एंड्रॉइड बेस्ड अभी रोबोट्स भी बन रहे हैं, तो वहां पे भी ऑब्वियसली एंड्रॉइड की हेल्प अभी होने वाली है। उसके बाद फोल्डेबल डिवाइसेस एंड मल्टी स्क्रीन एक्सपीरियंसेस, तो मल्टी स्क्रीन एक्सपीरियंस भी अभी पॉसिबल है, तो और फोल्डेबल डिवाइसेस भी पॉसिबल है, तो ये भी ऑप्शन अभी एंड्रॉइड में अभी कुछ आ गए हैं और कुछ आने और बाकी है, जो कि और बहुत ही एनहांस हो सकते हैं पहले वाले से। उसके बाद इंस्टेंट एप्स एंड ऐप क्लिप्स, ये क्या है, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, बट जैसे अभी अगर आपको कुछ यूज करना है, सपोज व्हाट्सएप यूज करना है, तो अभी आपको क्या करना पड़ता है, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है मोबाइल एप्लीकेशन में, और फिर उसे यूज करना है। और अगर आपको व्हाट्सएप अच्छा नहीं लगा तो क्या करोगे, आप वापस उसे अनइंस्टॉल करोगे। हर एप्लीकेशन के बारे में ऐसा होता है। कोई गेम आपको खेलना है तो आपको जाना है, पहले वो गेम इंस्टॉल करनी है, खेलना है, आपको नहीं अच्छा लगा आपको अनइंस्टॉल करना है, तो एवरी टाइम यू नीड टू डाउनलोड इट एंड अनइंस्टॉल इट। तो इंस्टेंट एप्स की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी अभी आ गई है कि विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ऐप, कोई व्हाट्सएप अगर आपको यूज करना है तो आप पहले देखो उसको प्ले स्टोर पे, और वहीं के वहीं आप उसको इंस्टेंट लॉन्च कर सकते हो। तो इंस्टेंट लॉन्च क्या होता है कि वहां पे लॉन्च हो जाता है विदाउट एनी इंस्टॉल, और आप उसको यूज कर सकते हो, और जैसे आपको लगता है यस इट इज परफेक्ट फॉर मी, देन यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड दैट एप्लीकेशन। तो वो इंस्टेंट एप्स एंड ऐप क्लिप्स अभी ऑलरेडी ये रन हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी अभी एंड्रॉइड में बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पहले बहुत ही प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के एंड्रॉइड के प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से आईफोन जो था उसकी पॉपुलैरिटी भी हुई, उसकी पब्लिसिटी भी हुई और उसको मार्केट भी मिला। वो जो पर्टिकुलरली लोग कंसर्न थे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने हमेशा आईफोन चूज किया है, वो इसी की वजह से कि एंड्रॉइड में सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन अभी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, बहुत सारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो एंड्रॉइड ने अभी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रही है, और इसके आगे भी बहुत अच्छी और इंप्रूव हो सकती है और होगी। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, आपने एक देखा होगा कि आईफोन, ठीक है आईफोन में प्राइवेसी है, आईफोन में आपको सिक्योरिटी मिलती है, दैट इज ओके, बट एक व्यू अगर हम देखें देन तो आप क्या बता सकते हो कि आईफोन 6 और आईफोन 12 है या 14 है या फिर 13 है, डिफरेंस क्या है? जो यूजर एक्सपीरियंस था, जो व्यू है या फिर जो आपको दिखती है स्क्रीन वगैरह जो दिखती है, वो आईफोन 6, 7, 8, 9 बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट इन एंड्रॉइड आप पूरी थीम बदल सकते हो, आप पूरे मोबाइल का व्यू बदल सकते हो, और फॉर एनी डिवाइस फॉर एनी वर्जन अलग अलग थीम्स आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी एंड्रॉइड आपको प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे अलग अलग यूजर इंटरफेस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, कुछ इंस्टॉल भी आप कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज और भी अच्छी होगी इन फ्यूचर एंड्रॉइड में, तो ये फ्यूचर है अभी एंड्रॉइड का।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए इन एंड्रॉइड मार्केट। तो आप क्या क्या कर सकते हो? तो ऑब्वियसली पहले तो अगर आप ऑलरेडी कंप्यूटर फील्ड में हो तो आप एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन सकते हो या फिर गेम डेवलपर। हमने ऐप डेवलपमेंट देखी, लेकिन गेम डेवलपमेंट भी एंड्रॉइड में बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है गेम डेवलपर्स के लिए भी। बहुत सारे गेम डेवलपर्स आज जो है जो कि एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो कि जिनको बहुत ज्यादा कोडिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गेम्स वो डिजाइन करते हैं, क्योंकि गेम डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म ही अलग है एंड्रॉइड का। जो हम स्टूडियो यूज कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें जो फाइनलाइजेशन होता है वो स्टूडियो में ही करना पड़ता है बहुत बार। तो स्टूडियो में वो फाइनलाइजेशन करने के लिए आपको स्टूडियो सीखना ही है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म सीख के आप एक गेम डेवलपर भी बन सकते हो। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप रिमोट वर्क कर सकते हो कंपनीज के लिए, दूसरी फॉरेन की कंपनीज के लिए, किसी और कंपनी के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप खुद की कुछ आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एंड्रॉइड सीख के वो आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या फिर आपका कुछ नया स्टार्टअप है उसको आप लॉन्च कर सकते हो। आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपकी सिखाने की स्किल अच्छी है तो आप खुद सीख के और दूसरों को सिखा सकते हो, तो आप एक ट्रेनर बन सकते हो। कंपनीज में आईटी कंपनीज में बस ऐसा नहीं कि हर कोई कोडिंग ही करता बैठ रहा है, बहुत अलग अलग रोल्स है आईटी कंपनीज में भी, वहां पे भी एचआर है, वहां पे भी अकाउंट्स है, वैसे ही वहां पे भी ट्रेनिंग भी है। तो ऑब्वियसली वो कंपनी में नए लोग बंदे जो आते हैं वो सब सीख के नहीं आते, तो कंपनी में इंटरनल कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पे ट्रेनर्स की जरूरत है। आप ट्रेनिंग खुद का एक बिजनेस कर सकते हो, आप दूसरों को सिखा सकते हो, आप कहीं दूसरी जगह पे सिखा सकते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। उसके बाद डिमांड स्किल से, ये कैसी कंसेप्ट है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी आपकी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए आपको पे कर दी, आपने बस उतना काम किया उनका, ये उसमें आता है। उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एक्चुअली हमने जो देखा ये इसको बोलते हैं नेटिव डेवलपमेंट। हम जो अभी देख रहे हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट, दैट इज नेटिव डेवलपमेंट, मतलब हम जो काम कर रहे हैं दैट इज ओनली लिमिटेड फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड डिवाइसेस। बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अभी आ गए हैं कि उसमें अगर आप काम करोगे और उसको आप फाइनलाइज करोगे उस काम को, तो जो ऐप बनेगा वो एंड्रॉइड पे भी चल सकता है और आईफोन पे भी चल सकता है। सिमिलरली वही ऐप विंडोज के ऊपर भी चल सकता है। तो एक ही काम करोगे लेकिन तीनों डिवाइसेस, तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आप आउटपुट दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आगे बहुत सारी अभी ऑलरेडी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, ये भी बहुत गेम डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा काम है। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी है, आईओटी है, मशीन लर्निंग है, ये सारी फील्ड्स में एंड्रॉइड बहुत बड़ी लेवल पे यूज होने वाला है, यूज हो रहा है और इसके आगे भी होता रहेगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज है एंड्रॉइड डेवलपर की। और अभी और आगे देखते हैं हम। और अगर आपके कुछ अभी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, किसी के कुछ डाउट्स है, किसी ने कुछ पूछा है क्वेश्चन। ओके यस, क्या क्वेश्चन है सर? वी कैन यूज ओनली, ये तो हो गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लटर एंड एंड्रॉइड? यस, आदित्य खैनार का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लटर एंड एंड्रॉइड। तो अभी मैंने वही कहा कि फ्लटर जो है उसमें आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन एक साथ ही बना सकते हैं। मतलब फ्लटर में आप एक ही काम करोगे, वही एप्लीकेशन आपका एंड्रॉइड पे भी चलेगा, वही एप्लीकेशन आपका iOS पे भी चलेगा, मतलब आईफोन पे भी चलेगा, और वो एप्लीकेशन आप विंडोज में भी चला सकते हो। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करोगे आप, लेकिन आप तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आउटपुट दे सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली ये एप्लीकेशंस यूज करने के बाद भी कई बार आपको फाइनल टच जो है वो देने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना पड़ेगा, या आईफोन की बात करें तो आपको स्विफ्ट, आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो फाइनल टच देने के लिए आपको नेटिव टच थोड़ा सा देना ही पड़ेगा एप्लीकेशन में, अगर वैसी कुछ फैसिलिटीज उसमें है तो। आशुष यादव सर, आपने जैसे बताया एंड्रॉइड वर्जन नेम जैसे केक एंड लॉलीपॉप, ऐसे ही नेम कई तो दिए थे। अच्छा, ये नेम क्यों दिया, ऐसे कोई पूछ रहा है, आशुष यादव पूछ रहे कि ये ऐसे लॉलीपॉप वगैरह, ये केक ऐसे नाम क्यों दिए। तो देखिए ये पर्सनल चॉइस है, कौन किसको क्या नाम देता है। अभी मैंने बाइट सिस्टम नाम दिया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन कि बाइट सिस्टम नाम क्यों दिया, तो मेरे पास एक लॉजिक था, एक मेरी थिंकिंग थी बाइट सिस्टम क्यों, तो मैंने बाइट सिस्टम नाम दे दिया। वैसे ही उन्होंने वर्जन्स के लिए अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि विंडोज के लिए भी नाम है, विंडोज 98 है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, विंडोज बाकी जो है उसमें भी सब वर्जन से होम वर्जन होता है, राइट। तो ये उनको ऐसे लगा तो उन्होंने वैसे नाम दिए जो कि थोड़े से इंटरेस्टिंग होने चाहिए, दैट्स ऑल। पर्पस एक ही था कि कुछ इंटरेस्टिंग लगे यूजर को, इसलिए वैसे नाम दिया है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है, बस एक नाम याद रहे। विल यू रिपीट अगेन हाउ टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो? एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आपको बस सर्च करना है गूगल पे एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडोज, तो आपको मिल जाएगा। और ये रिपीट होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है,
नेक्स्ट कब होगा वो भी पता नहीं है। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा, जो कम्युनिटी है उसमें आप ज्वाइन रहिए। वहां पे आपकी कुछ प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, आपका नंबर किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो वहां पे रुकने में आपको प्रॉब्लम ही क्या है। मतलब मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो कि अगले 5 दिन से कनेक्टेड थे कम्युनिटी में और आखिरी 1 घंटे में लेफ्ट हो गए। तो मतलब क्या, मतलब क्यों रहे थे फिर 5 दिन रहने का मतलब क्या था आपका। तो ये ऐसा नहीं है, आप बस कम्युनिटी से कनेक्टेड रहिए, जो भी नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज आपको बताई जाएगी। और एक बात, नेक्स्ट अभी हमारी जावा के लिए भी ऐसे आने वाला है और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो है उसके लिए भी आने वाला है। तो एक बात हम सर, हाउ टू बिकम फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपर, रोड मैप फॉर इट, तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये रोड मैप कैसे होगा। तो स्टार्टिंग तो यही है जो हमने स्टार्ट की। कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना चाहता है, ये क्वेश्चन आंसर में नहीं डाला तो भी चलेगा, कोई अनम्यूट करके पूछना चाहता है तो पूछ सकता है जस्ट 15 सेकंड्स में, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ अभी। ओके ठीक है, चलो। तो अगर आपको अभी ये सीखना है, आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखनी है, तो इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इसका जो कोर्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं और इसका एक मैं आपको प्रेजेंटेशन ही बता रहा हूँ डायरेक्टली। इन जनरल अगर आप मार्केट में ये कोर्स अगर देखो तो इसकी जो आपको एंड्रॉइड अच्छा एंड्रॉइड कोई 30,000 डाली किसी ने 30,000। तो अगर आपको ये एक बेसिक अच्छी लेवल पे एंड्रॉइड अगर सीखना है तो इन जनरल फीस जो है वो मार्केट में है अराउंड 10,000 रुपीज। 10,000 में एक बेसिक अच्छा खासा एंड्रॉइड आपको आ जाता है, जिससे कि आपको एक बेसिक अच्छा स्टार्टअप जॉब आपको कहीं पे लग जाए या फिर इंटर्नशिप के लिए आप अलाउड हो जाए। ऐसा अराउंड 10,000 की फीस मार्केट में है। 15 भी है, 25 भी है, 30 भी है और 50 भी है। फिर वो लेवल से अलग अलग कि आप कौन सी लेवल पे क्या सीख रहे हो। लेकिन अगर आपको नेटिव सीखना है, आपको इतना सीखना है, तो एटलीस्ट जो है अराउंड 10,000 की आपकी फीस लगती है, राइट। तो मैं अलग क्या कर रहा हूँ या फिर मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, तो मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है डेवलपर्स की। एक मेरा इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैं आज तक एक कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर पाया। मैं अराउंड 4,000 प्लस स्टूडेंट्स को आज तक पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर पाया। तो अभी मेरी एक कम्युनिटी मुझे बिल्ड करनी है। मेरी कंपनी में तो ऑलरेडी कुछ वर्क्स है, उसके लिए भी हमें डेवलपर्स हम हायर करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही हायर करता हूँ, जिनको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ वही मेरे साथ बहुत कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पे एक आपको पहले तो पता चले कि मैं सिखाता कैसा हूँ या फिर आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने एक फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो कि फाउंडेशन कोर्स में आपको, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें से ही बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। बट ये फाउंडेशन कोर्स की रेगुलर फीस जो है दैट इज अराउंड 1,500 रुपीज, राइट। लेकिन अगर आप आज इसको परचेस करते हो तो ये ऑफर ओनली रखा है हमने 350 रुपीज, ओनली 350 रुपीज। इसमें हम बस ये चाहते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हो वो हमसे कनेक्ट हो जाए। ये इसके पीछे एकदम क्लियर आइडिया है, जो कि जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट है ये सीखने में वो हमसे एटलीस्ट कनेक्ट हो जाए। इसलिए ये बहुत ही कम फीस है। मतलब जैसे अगर आप देखो तो आप अगर हर रोज कॉलेज जाके बड़ा पाव भी खाते हो ना, तो भी महीने का इससे तो ज्यादा ही खर्चा आपका हो जाएगा। तो इतना कम बजट हमने इसका रखा है। और इसमें जो है आपको 6 ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि लेक्चर्स अराउंड 2-2 घंटे के भी हो सकते हैं। और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, तो आप उसको बार बार देख भी सकते हो। और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि हम बात चल रही है अभी हमारी, जो कि कॉलेज में आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं उसमें कंसिडर भी हो सकता है वो सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कोर्स में इंक्लूडेड क्या है, लेकिन तो इसमें इंक्लूडेड है ये सारी चीजें, जो कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 ऐसे डिवाइडेड है। तो इसमें एक बेसिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सारी चीजें है ना, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। एक आप कैलकुलेटर बना सकते हो, एक नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेटर आप बना सकते हो, टिक टैक टू जैसा आप गेम बना सकते हो। ये ऐसी जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस है ये आप इजीली बना सकते हो। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है फाउंडेशन कोर्स में, जो कि यूआई और इवेंट रिलेटेड जो भी आपकी एप्लीकेशंस है वो आप इसमें कर सकते हो। तो ये फाउंडेशन कोर्स के लिए आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल बस 350 रुपीज लगने वाले हैं, जो कि आप गूगल पे या फिर फोन पे से अभी दे सकते हो। और ये रेगुलर फीस जो है 1,500, तो ये टुडेज ऑफर है ओनली 350। ये अगर आप नेक्स्ट कभी बोलते हो तो ऑब्वियसली ये 1500 हो जाएगी। और अभी अगर आपको करना है तो ये आप नोट कर सकते हो 9890414655। और इस पे अगर नहीं होता है पॉसिबल तो आप यूज कर सकते हो 9011784805। ये 2 नंबर्स है। बहुत ही छोटी अमाउंट है, बहुत ही छोटी अमाउंट है, क्योंकि हमें बस फिल्टर करना है कि एक्चुअली इंटरेस्टेड लोग
कौन है। जैसे कि आपने देखा कि वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में तो 600 है, लेकिन यहाँ पे 60 लोग है बस, तो 10% है बस। तो हमें बस फिल्टर करना है कि एक्चुअली इंटरेस्टेड कौन है, कौन सीरियस है अपनी करियर को लेके, किसको एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट है और जो करना चाहता है, ऐसे ही लोग हमें चाहिए। इसको बस फिल्टर करने के लिए एक बहुत ही छोटा अमाउंट हमने रखा है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो एक्सपीरियंस आपने अभी देखा, ये हमने फास्ट किया, लेकिन जो कोर्स होगा वो बहुत ही इजी, बहुत ही स्लो होगा। उसमें बहुत सारे हैंड्स ऑन आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सर्टिफिकेट होगा, और उसमें सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि मैं पर्सनल टच में रहूंगा आपकी। जो भी आपकी पर्सनल डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और उसका आपको हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, और वैसा जो है वो कनेक्शन वैसा रहेगा। जब हालांकि ये ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड रहोगे, आप वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहोगे, और आपके पास पर्सनल नंबर भी रहेगा, तो हम डायरेक्टली कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जो भी आपके डाउट्स है उसके लिए। तो बहुत ही बेसिक अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें एनरोल कर सकता है। आपको बस ये नंबर पे गूगल पे या फिर फोन पे करना है, और ये क्लासेस जो है वो हार्डली 4 से 5 दिनों में हमारी स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे जो कि आप बाद में देख भी सकते हो। और जो ये फाउंडेशन कोर्स करेगा उसके लिए और एक अगला भी टारगेट जो रहेगा कि मैं आगे कैसे सीखूंगा, तो उसके लिए हमारे पास एक एडवांस कोर्स है जिसका सिलेबस ये रहेगा। और ये अगर हम आपने कर लिया तो नेटिव एंड्रॉइड में करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता है, ये फाइनल है। इतना कर लिया आपने, ऑब्वियसली आपको एक अच्छा खासा एंड्रॉइड डेवलपर का जॉब 100% मिलेगा, और आप खुद भी काम कर सकते हो अगर ये मॉड्यूल्स आपने कर दिए, जिसको हमने बोला है एडवांस सिलेबस है ये कोर्स के लिए, जिसमें कि मॉड्यूल 5 से मॉड्यूल 10 तक है, जिसमें आप डेटाबेस हैंडलिंग सीखते हो, आप सर्वर कम्युनिकेशन सीखते हो, आप कैमरा कैसे यूज करना है, कैमरा रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके बाद आप देखते हो कि ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें इसमें आती है। जीपीएस कैसे होता है, मैप कैसे इंटीग्रेट होता है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात की ऐप तो बना दिया, लेकिन इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कैसे करेंगे हम, प्ले स्टोर पे कैसे जाएगा, प्ले स्टोर से कैसे लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो एडवांस लेवल में इंक्लूडेड रहेगी, जो कि एडवांस का सिलेबस ये रहेगा। और एक चीज ऐसी है कि जो लोग फाउंडेशन ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी फिर ये एडवांस कोर्स जो है उसके लिए ऑफर रहेगी। जो एडवांस कोर्स है हमारा, उसकी बेसिक फीस है 9000, ये हमारी एक्चुअल फीस है 9000 फॉर रेगुलर कोर्स ऑफ एंड्रॉइड। लेकिन अगर आप जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा, वो फाउंडेशन कोर्स जो कि 350 रुपीज का है, अगर ये 350 रुपीज का कोर्स आप परचेस करते हो, तो ये एडवांस कोर्स जो है वो आपको 50% से भी कम अमाउंट, मतलब ओनली 4400 में अवेलेबल होगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप फाउंडेशन लेते हो तो एडवांस कोर्स करने के लिए आपको जो फीस पे करनी है दैट इज ओनली 4400, तो इसमें आपका एडवांस भी होगा। अभी एडवांस में क्या होगा, वहां पे सिलेबस तो ये सारा होगा हमारा, लेकिन वहां पे ऑनलाइन लेक्चर्स 20+ अलग अलग ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमारी ऑफलाइन लेक्चर्स भी होंगे। वो डिपेंड करेगा सैटरडे या फिर संडे, उसके हिसाब से हमारे पास ये ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स भी होंगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इसमें आपको इंटर्नशिप करने की भी पॉसिबिलिटी होगी। इंटर्नशिप भी आप हमारे साथ कर सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। इसमें अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेगी, खुद हमारे पास भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और आगे कुछ जॉब गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस भी आपको हमेशा इसमें अवेलेबल रहेगा। तो ये 2 ऑफरिंग्स हमारे पास है। फर्स्ट है जो आपको फाउंडेशन कोर्स लेना है, दैट इज ओनली 350। उसके लिए जो गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, बहुत ही छोटी अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट है, हमें बस लोग फिल्टर करने हैं कि किसको एक्चुअल में इंटरेस्ट है। तो ये हमारी ऑफरिंग्स है, और ये गूगल पे और फोन पे के नंबर है। और अभी अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझे, इसमें कुछ डाउट है? यस, कोर्स, ये जो कोर्स है वो ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, लेकिन ऑफलाइन की जो फीस रहेगी वो अलग रहेगी। जो जैसा मैंने बोला, ऑफलाइन की फीस आपकी अलग रहेगी, और ऑनलाइन ज्वाइन करना और ऑफलाइन ज्वाइन करना एक्चुअल में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा आपका। दोनों की टीचिंग जो है वो मेथड भी सेम रहेगी, सिखाऊंगा मैं भी, और रिकॉर्डेड कुछ नहीं, वो सारे लाइव लेक्चर्स रहेंगे, उसमें वीडियो नहीं प्ले किया जाएगा, मैं खुद बैठ के आपको सिखाऊंगा, इसलिए वो लाइव लेक्चर्स रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो हम यहाँ से वीडियो प्ले कर देंगे और आपको बस देखना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम कम्युनिकेट करेंगे, उसके साथ ही वो कोर्स होगा, वैसा ही है। तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन की आपकी फीस ज्यादा रहेगी जो मैंने बताया। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो आपको बहुत ईजी है, आप अभी फाउंडेशन ज्वाइन कर लीजिए, और फाउंडेशन आपको जैसे ही लगता है उसके बाद आप एडवांस ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको अभी जो है, आपको अभी
फाउंडेशन के लिए ओनली 350 पे करना है आपको, 4400 पे नहीं करना है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर दी एडवांस कोर्स। अगर फाउंडेशन खत्म होता है, फाउंडेशन अच्छा लगता है आपको, तो आपको एडवांस के लिए पे करना है, नहीं तो आपको एडवांस के लिए पे नहीं करना है। ऑफलाइन करना है आपको, 100% ऑफलाइन करना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, बट वो फीस जो है वो रेगुलर फीस रहेगी, दैट इज 9000 जो हमने यहाँ पे बताया आपको। तो अगर आपको ऑफलाइन करना है, फुल ऑफलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए फिर 9000 फीस रहेगी, जिसमें कि कोर्स कंटेंट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, सिखाने का तरीका भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क इतना है दैट इज ऑफलाइन रहेगा, और उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह नहीं मिलेंगे फिर। और उसमें भी बाकी आपको इंटर्नशिप करने की पॉसिबिलिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, सर्टिफिकेट है। और अगर आपको अभी करना है तो फाउंडेशन के लिए बस करना है, और फाउंडेशन का ही पेमेंट आपको अभी करना है अगर आपको अभी अप्लाई करना है। Yes, you have experience in Flutter, लेकिन Flutter and native application development is completely different. आपको Flutter को compare ही नहीं कर सकते native से। native एक completely अलग है और Flutter एक completely अलग है, right? और किसी का कुछ डाउट्स है? अभी हम सेशन एंड करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में, और किसी को पे करना है आप पे कर सकते हो, आपके पास अभी डिटेल्स है, वैसे भी व्हाट्सएप के ऊपर और आ जाएगी। और ये लोकेशन जो है हमारा, ये नासिक में कॉलेज रोड पे लोकेशन है हमारा। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, बट लोकेशन इज कॉलेज रोड, आपको कॉलेज रोड पे आना पड़ेगा। अब बेस्ड फ्लटर और एंड्रॉइड में बेस्ड क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों की एडवांटेजेस है। एंड जो स्टूडियो यूज करते हैं हम, नेटिव डेवलपमेंट करते हैं, वो पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है, तो अगर कुछ पर्पस है तो नेटिव यूज करना ही पड़ता है। और इवन आप फ्लटर यूज करते हो और उसमें कुछ नेटिव फंक्शनलिटीज है आपको, तो वो नेटिव फंक्शनलिटीज के लिए आपको वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में आना ही पड़ेगा। फ्लटर में से ट्रांसफर करना पड़ता है प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में नेटिव कोड होता है और फिर वो लॉन्च होता है। तो फ्लटर सीख लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फ्लटर सीख लिया तो एंड्रॉइड स्टूडियो फिर भी करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया और आपको बस एंड्रॉइड के लिए काम करना है तो फ्लटर सीखने की जरूरत नहीं है, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक ही एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे भी रन करना है, iOS पे भी रन करना है, तो फ्लटर सीखना इज बेटर। और वहाँ पे इजी है, फ्लटर में बहुत सारा इजी है, बट जो नेटिव लेवल की पॉसिबिलिटीज है वो आपको स्टूडियो ही प्रोवाइड करेगा। ऑफलाइन के लिए कॉलेज रोड इज द लोकेशन, नासिक में कॉलेज रोड ये लोकेशन रहेगी। लास्ट 1 मिनट, किसी को अगर पे करना है आप पे कर सकते हो, आपके पास डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स हम ग्रुप पे भी अभी डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और मैं तो बोलूंगा ऑनलाइन में जो होगा वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ये होगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आप बार बार देख सकते हो, और क्लासेस तो लाइव होंगी, जो भी क्लासेस होंगी दैट इज लाइव होंगी। बाकी सिलेबस में कुछ डिफरेंस नहीं है, टीचिंग लैब स्टाइल में कुछ डिफरेंस नहीं है, जो आपको सीखने के लिए मिलेगा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आपको अभी एनरोल करना है, देन ओनली यू नीड टू पे 350 रुपीज ऑन दिस नंबर, दैट्स ऑल। ओके, देन ओके, तो यहाँ पे हम अभी सेशन एंड कर रहे हैं। बाय एवरीवन, कुछ अगर डाउट्स है आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, और बाय एवरीवन, तो यहाँ पे हम अभी सेशन एंड कर रहे हैं। आपके कुछ भी डाउट्स है आप जो है ग्रुप में जो एडमिन है वो फोन नंबर पे आपका मैसेज या फिर कुछ डाउट्स है आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। और आपने अगर कुछ जैसे आप पेमेंट करते हो, आपका बस स्क्रीनशॉट जो है वो एडमिन को शेयर कर दीजिए, तो वहां से आपको बाकी अगला जो है कम्युनिकेशन मिल जाएगा। और ऑफलाइन का कुछ है तो उसके लिए भी आप एडमिन के साथ मैसेज डाल सकते हो, आपको बाकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी जो भी है ग्रुप में आपको नेक्स्ट अनाउंसमेंट आ जाएगी कि नेक्स्ट लेक्चर वगैरह वगैरह कुछ है हमारा, तो वो भी आपको आ जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद द कम्युनिटी। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।